Hello students, can you hear me? Hello. Are you guys here or not? Can you hear me, guys? Okay. Good morning, everyone. How are you all? बहुत कम स्ट्रेंथ है आज. Okay. Should we start the session? Okay. So, वैसे तो आज सैटरडे है और इतना कुछ मतलब वीकेंड है, तो आज का सेशन इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला है, बहुत इजी होने वाला है और जो अल्टरनेटिव्स है ना वैसे ही यूज़ हो रहे हैं. जैसे कि आज हम मीडिया क्वेरीज को पढ़ने वाले हैं और साथ के अंदर हम पढ़ने वाले हैं CSS ग्रिड को. ठीक है, तो जैसा मैंने बताया था कि CSS ग्रिड स्टेबल नहीं है एंड उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है नहीं. ठीक है, तो इसके लिए उसको बस जानना ही इनफ है. ठीक है, उसकी जगह आप फ्लेक्सबॉक्स यूज कर सकते हो. ठीक है, फ्लेक्सबॉक्स बहुत ज़्यादा लोग यूज करते हैं, बहुत सारे डेवलपर्स यूज करते हैं. ठीक है, तो अगर आपको फ्लेक्सबॉक्स अच्छे से आता है तो नो वरी, आपको CSS ग्रिड अच्छे से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट स्टिल क्योंकि CSS के अंदर ग्रिड भी होती है, तो इसलिए अपन को नॉलेज होनी ज़रूरी है. तो इट्स जस्ट फॉर दैट रीज़न मैं आपको CSS ग्रिड भी पढ़ा रही हूँ. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है कि दूसरी चीज़ हमने पढ़ने वाले हैं मीडिया क्वेरीज. ठीक है, तो मीडिया क्वेरीज इसलिए होती हैं जब आप अपनी जो अपना वेबसाइट है उसको आप रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं. आप चाहते हो कि जो वेबसाइट आप हाँ नेहा, मैंने उसका भी काम किया है एंड मैं बताऊंगी आपको उसके बारे में भी. ठीक है, तो मीडिया क्वेरीज हम कब यूज करते हैं जब हम चाहते हैं कि जो डिवाइसेस हैं, डिफरेंट डिवाइसेस हैं, उन जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं उनके अंदर हमारी जो वेबसाइट है वो डिफरेंट दिखे. ठीक है, यानी कि अगर हम वेबसाइट को डेस्कटॉप में ओपन कर रहे हैं तो उसका जो थीम है वो ब्लैक दिखे. अगर हम उसको आईपैड में ओपन कर रहे हैं तो वाइट दिखे. मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो क्रीम दिखे. ठीक है, तो इन सब के लिए हम मीडिया क्वेरीज का यूज कर सकते हैं. ओके, तो इसमें क्या होता है कि कई बार हमें बहुत सारे CSS रूल्स यूज करने पड़ जाते हैं. ठीक है, क्योंकि उसमें हमें पूरी वेबसाइट के अंदर डिफरेंस लाना पड़ता है. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हैं. ठीक है, बूटस्ट्रैप आप जैसे यूज करोगे, बूटस्ट्रैप बहुत ही इजी फ्रेमवर्क है. ठीक है, वो CSS का ही फ्रेमवर्क है जिससे आप इजीली अप्लाई कर सकते हो जो भी आपकी रिस्पॉन्सिवनेस है या फिर जो भी क्लासेस हैं उनको आप इजीली अप्लाई कर सकते हो. अभी हम जो बूटस्ट्रैप है हम अभी नहीं पढ़ने वाले हैं, बट आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो शायद परसों हम बूटस्ट्रैप स्टार्ट कर देंगे और ज़्यादा दिन का है भी नहीं और बहुत ईजी इम्प्लीमेंटेशन है उसका. सिंपली आपको वेबसाइट पर जाना है, उठाना है, इम्प्लीमेंट करना है, CDN लगाना है. ठीक है, सो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बूटस्ट्रैप के अंदर. बट स्टिल बूटस्ट्रैप से पहले आपको मीडिया क्वेरीज के बारे में पता होना ज़रूरी है, इसलिए मैं मीडिया क्वेरीज भी आपको पढ़ाऊंगी. तो मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, आज का सेशन इतना हार्श नहीं होने वाला है एंड मे बी ये सेशन थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाए. ठीक है, सो जैसे हमारा सेशन चलता है 1.5 घंटे चलता है. सो हो सकता है 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए, बट स्टिल देखते हैं कितना हो पाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं नेहा का जो डाउट है वो क्लियर कर देती हूँ कि नेहा जो आप कह रहे थे, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि उसमें मेल टू यूज होता है, तो मैंने मेल टू से ट्राई किया एंड देन वो हो गया. तो बस डिफरेंस ये था कि आपको एंकर टैग लगाना था, HREF यूज करना था. ठीक है,
ओके, सो उसमें आपको दिव्यांशु, मैं आपकी बात का भी रिप्लाई देती हूँ, पर पहले मैं नेहा को बता देती हूँ कि नेहा, जो एंकर टैग है उसके अंदर आपको HREF यूज करना है। देन HREF के अंदर जब आप वैल्यू देते हो, दो ब्रैकेट्स के सॉरी दो कॉलम्स के अंदर, कॉलम्स नहीं क्या बोलते हैं उनको, मैं उसका नाम भूल चुकी हूँ, जो भी हो मैं बता दूंगी अभी आपको। किसको पता उसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गई एक्चुअली, डबल कॉलन या आई डोंट नो, हाँ डबल कॉट, यस यस डबल कॉट। तो जो डबल कॉट लगाते हैं उसके अंदर आपको अपना जो ईमेल है वो ऐड करने से पहले आपको मेल टू लिखना है, देन कॉलन लगाना है और उसके बाद में अपना मेल लिखना है। डबल कॉट के अंदर पहले मेल टू लिखो, देन कॉलन लगाओ, देन उसके बाद में अपना मेल लिखो, देन वो मेल के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। एंड मैं उसका मैंने लिखा भी है, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो ये मेरी मेल के लिए मैंने लिखा है, इसमें मैंने एंकर टैग लगाया है, HREF यूज किया, देन इसके अंदर पहले मैंने मेल टू लिखा, देन कॉलन, देन पूरी की पूरी मेल, देन अब इसको हम सेव करके देखते हैं कि क्या होता है इससे। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है एंकर टैग, एंड देन यहाँ पे वो पूछ रहा है कि मुझे आउटलुक में ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे ये आउटलुक में चला जाएगा। ओके, समझ में आ गया नेहा आपको? नहीं हो रहा? HREF के अंदर भी आपने मेल यूज किया था, मेल टू यूज किया था HREF के अंदर डबल कॉट्स में। हाँ, एक बार आप चेक करो एंड देन उसके बाद में बताओ। ओके दिव्यांशु, आपने जो नेटफ्लिक्स वाला किया था आपसे नहीं हुआ तो आप एक बार अपनी स्क्रीन रिप्रेजेंट करो कि आपने कितना ट्राई किया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ कि आपको क्या चेंजेस करने हैं, क्या क्या करना है आपको। ठीक है, अपनी स्क्रीन रिप्रेजेंट करो जल्दी से। एक बार पूरा कोड शो करना। ओके, और आपने CSS कहाँ ऐड करी इसकी? ठीक है, स्क्रॉल करना। तो आपने इसमें फ्लेक्स बॉक्स कहाँ यूज किया? आपने फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी ट्राई करी? Devanshu, I'm asking from you, like फिर मैंने आपको यही तो बोला था कि मैं आपको बताऊंगी, आपके जो भी कोड का क्वेश्चन है उसका आंसर करूंगी, बट एटलीस्ट आपको ट्राई करके लेके आना है। अगर आपने नहीं लिख के लाया तो दैट्स रॉन्ग। ठीक है, इसका मतलब आपने ट्राई ही नहीं किया। जस्ट अ सेकंड। नेहा, ये ट्राई करो जो मैंने आपको चैट में लिख के भेजा है। सॉरी, ये वाला नहीं, रॉन्ग भेज दिया मैंने भी। एक मिनट, ये मत करना, मैं वापस से भेजती हूँ आपको। इस ईमेल की जगह अपनी ईमेल यूज करना। ठीक है, देखो देवांशु, मैंने आपको कल बोला था कि आपको क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, मैंने आपसे पूछा था कि आपको क्या समझ में नहीं आया, आप मुझे बताओ ताकि मैं आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। ठीक है, आपको सिंपली एक ग्रिड बनाना था, है ना, सॉरी एक डिव कंटेनर लेना था, ये तीनों जो कार्ड्स हैं वो इसके अंदर लगाने थे। ठीक है, एंड देन उसको फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन उसकी
ड्रॉ करनी थी, ठीक है। मैंने इवन दो मैंने आप लोगों को चारों प्रॉपर्टीज भी बता दी थी कि आपको ये 4 प्रॉपर्टी ही यूज करनी है। अगर आपने ध्यान से सुना होता, ठीक है, आपने ध्यान से सुना होता, अगर एक मिनट नेहा, मैं लिख तो यहाँ पे मेल टू रही हूँ, लेकिन आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं जब सेंड कर रही हूँ ना इसको, तो ये मेल टू हो ही नहीं रहा है। मैं दिखाती हूँ आपको, एक मिनट जस्ट। नेहा, आर यू हियर? यस मैम। हाँ, अभी इसको आप देखना स्क्रीन पे, देखो यहाँ पे मैंने जो टैग है यहाँ पे HREF, देन इसके बाद में मेल टू, देन इसके मैंने पूरी ईमेल लिखी, देन ये मेल किया, ठीक है। अब मैं इसको सेंड करूंगी तो ये मेल टू आएगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे मेल टू आया ही नहीं। यहाँ पे आप मेल टू देन कॉलन लगाओ, देन फिर यूज करो। आपने ऐसे यूज किया है? यस मैम। स्टिल नहीं हो रहा है? नो मैम। तो फिर कोई ना कोई आपकी एडिटर की गलती होगी, क्योंकि अभी मैंने जस्ट आपको VS कोड में तो शो किया, मेरे वाले में तो हो रहा था। मैम ऐसा ही सेम ना मैंने आरती और विनीत को भी बोला था ट्राई करने का, उनके भी नहीं हो रहा है। अच्छा, एक काम करो, आप शो करो आपके VS कोड को एक बार और करके दिखाओ कि कैसे नहीं हो रहा है। अगर कुछ होता है तो मैं देखती हूँ, वरना देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं। अपनी स्क्रीन शो करो। ओके, अभी अपने कोड में जाओ। लिखा तो एकदम सही है आपने, देन क्यों नहीं हो रहा है? एक मिनट रुकना। लिखा तो एकदम सही है, जैसे मैंने लिखा था वैसा ही सेम टू सेम आपने यूज किया है, बट आई डोंट नो हो क्यों नहीं रहा है। आपके कौन सा VS कोड यूज करते हो क्या आप? There might be a problem, Neha, but यहाँ कुछ एडिटर में प्रॉब्लम है कि मैंने अभी आपको जस्ट दिखाया कि मेरी साइड से तो ये कंफर्म हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई मैंने आपको परसों ही बताया था कि मेल टू यूज होके हो जाता है। नो प्रॉब्लम, आप इसको स्टॉप कर दो अभी। तो एक काम करो, आप इसको वेबसाइट पे सर्च करो कि आपके एडिटर में ऐसा क्यों हो रहा है, VS कोड पे ही ऐसा क्यों हो रहा है। गूगल पे सर्च करो, क्योंकि ये ही आइडियल तरीका है ईमेल को यूज करने का, ठीक है, कि आप अपनी ईमेल की लिंक ऐड कर सकते हो। इसीलिए वो मेल टू का फीचर भी दिया हुआ है, बट पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ओके, एंड मैं एक और चीज बोल रही थी, क्या बोल रही थी मैं? हाँ, देवांशु, ठीक है। मैंने आप लोगों को सिंपली कल बताया था कि वो 4 आपको यूज करनी है। एक तो फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, देन उसके बाद में जस्टिफाई कंटेंट, फ्लेक्स डायरेक्शन एंड अलाइन आइटम, ठीक है। ये करते ही आपका जो पूरा कंटेंट है वो सेंटर में आ जाएगा। आपने कोड लिख लिया, ओके। एक मिनट बताती हूँ मैं आपको, नेटफ्लिक्स के सेंटर में नहीं आ रहे होंगे तो बटन, तो हाँ, तो उनको आपको यूज करना चाहिए था। अब आप ओनली कोड लिख के लिया है, आपने फ्लेक्स प्रॉपर्टीज बिल्कुल यूज नहीं करी। अभी मैं आपको फ्लेक्स प्रॉपर्टीज में अल्टरेशन करके बताती कि ओके आपने ये यूज किया, आपने ये इसलिए यूज किया है, ठीक है, और आपको ये यूज करना चाहिए था। अब मैं आपको क्या बताऊं? अब मैं आपको ये बताऊं कि आप इसको पूरे ग्रिड के अंदर लो, देन उसके बाद में आपको डिस्प्ले लिखना है इसके अंदर, नहीं ना। बॉर्डर्स के लिए क्या ऐड करना है? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब आपने सर्च करके लिखना है, इसका क्या मतलब था पहले मुझे ये बताओ। आप सर्च करके लिखना है मतलब आपने कहीं से कॉपी किया है? वेरी गुड वेरी गुड। चैट जीपीटी से आपने फ्लेक्स का देख लिया, बहुत अच्छी बात है।
ओके, बहुत अच्छी बात है, आपने खुद कर किया। तो आप मुझे ये बताओ कि इसमें जो फ्लेक्स रैप है वो क्या काम आ रहा है? क्या काम आ रहा है फ्लेक्स रैप? कल पूरी क्लास ली थी मैंने फ्लेक्स प्रॉपर्टीज, ओनली फ्लेक्स प्रॉपर्टी के लिए एक सेशन डेडिकेटेड था, पूरा सेशन फ्लेक्स प्रॉपर्टीज के लिए डेडिकेटेड था। एंड आपको ये नहीं पता कि फ्लेक्स रैप किस काम आ रहा है। यहाँ पे फ्लेक्स रैप इस काम आ रहा है कि अगर आपके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे फ्लेक्स आइटम्स हैं, तो आप उसको मल्टीपल लाइन में भी ऐड कर सकते हो, लेकिन आपके 3 ही फ्लेक्स आइटम्स हैं, इसीलिए उसने एक ही लाइन में एडजस्ट कर लिए। आप 4-5 ऐड करके और देखो तो वो नेक्स्ट लाइन में भी उसको लेके आ जाएगा। यहाँ पे आपको फ्लेक्स रैप नहीं, आपको फ्लेक्स डायरेक्शन यूज करनी थी, देन ताकि आपका रो में आ जाता, एंड देन उसके बाद में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो ही गया, देन अलाइन आइटम सेंटर हो जाता, देन गैप 20 पिक्सल्स हो गया। नाउ अब मैं प्रैक्टिस किए तो बोलती बंद हो गई। अच्छा, देखो मैं आपको देखो, आप चाहो तो चैट जीपीटी से देख के लिखो, चाहे आप किसी और सोर्स से देखो, चाहे आप वेबसाइट से देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई ऐसे बुरा नहीं लगेगा कि आपने मेरा कहा हुआ नहीं यूज किया एंड कहीं और से जाके किया, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ, आप चाहे कहीं से भी सीखो, लेकिन कॉपी करने वाली चीज सही नहीं है, ठीक है। अब आपके लिए होगी बट मेरे लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको इससे कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया। अब मैंने आपसे तुरंत पूछ लिया कि फ्लेक्स रैप किस काम के आता है और आप बता नहीं पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब यूज करो ना, तब आप फ्लेक्स जो पहले पढ़ना अच्छे से, देन उसके बाद में यूज करना, ठीक है। तो अभी कोई प्रॉब्लम, चलो कोई बात नहीं, आपने अभी इस तरीके से यूज कर लिया। अभी आप क्या करना, जो मैंने सेंड किया है आपको ग्रुप के अंदर, कल वाली जो पीपीटी सेंड करी है ना, उसको आप देखना, उसमें पढ़ना, उसमें कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है, ठीक है। देन उसके बाद में वापस से आप इसको इम्प्लीमेंट करना। ये जो कोड है सीएसएस का, इसको आप डिलीट कर दो, ऑनेस्टली कह रही हूँ, डिलीट कर देना, एंड देन अपने अकॉर्डिंग जब आप अप्लाई करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये फ्लेक्सिबल प्रॉपर्टी में हमने ऐसे समझा था। आपके जो चीजें हैं वो फिर से रिकॉल होंगी। अभी तो आप अपनी प्रेजेंटेशन बंद कर सकते हो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं देवांशु, दैट्स टोटली फाइन। मुझे पता है कि हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, देन बट एटलीस्ट आपको उसको पढ़ना चाहिए था। मैं पीपीटी इसलिए सेंड करती हूँ ताकि आप एक बार वापस से पढ़ लो। है ना, ताकि आप एक साथ एक बार में पढ़ लो। 1 मिनट नेहा, मैं बताती हूँ आपको, ठीक है, आप लोगों को भी मैं बताती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। 1 मिनट। मैम आप म्यूट हो। सॉरी, थैंक यू सो मच नेहा। तो मैं ऐसे कह रही थी कि नेहा, सॉरी देवांशु, कोई प्रॉब्लम नहीं है आज के लिए। अगर आपने ऐसा कॉपी कर लिया, बट आगे से ध्यान रखना, और जो भी मैं पीपीटी सेंड करती हूँ एक बार आप उसको पढ़ लिया करो। उसके बाद में अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम है, लेकिन एक बार अपने एंड से पूरा ट्राई किया करो समझने की, ठीक है। एक बार थोड़ा सा, अब चैट जीपीटी आपने कॉपी करने के लिए यूज किया, इससे अच्छा आप चैट जीपीटी इसलिए यूज करते हैं कि फ्लेक्स प्रॉपर्टीज में कैसे अप्लाई करूँ, फ्लेक्स किस लिए काम आता है, फ्लेक्स रैप किस लिए काम आता है, इसको जानने के लिए आप चैट जीपीटी यूज कर सकते थे।
तो रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं ज़्यादा आपको सुना, अरे हाँ देवांशु ठीक है, मैं सुना नहीं रही हूँ, बस मैं आपको बता रही हूँ कैसे अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज कर सकते हो आप, ठीक है। और नेहा, जो आपकी बात थी बटन्स को सेंटर में लाने की, तो आप अपना सबसे पहले तो जो प्रेजेंटेशन है एक बार आप वो शो कर दो फटाफट से अपने कोड को। ओके, तो कोड दिखाना एक बार अपना। बटन, ओके एक मिनट रुकना, इसको कार्ड्स नाम है ना जिसके अंदर है, ओके कार्ड्स वाली क्लास दिखाना। एक बार ट्राई करो इसमें लिखने का, नहीं ओनली कार्ड्स में जाओ, कार्ड्स में ओनली कार्ड्स। हाँ, इसमें एक बार टेक्स्ट अलाइन सेंटर करो एंड चेक करते हैं कि इससे हो सकता है क्या। मल्टीपल प्रॉपर्टीज ट्राई करके देखा करो। सेव करो नेहा, सेव करो। सेव नहीं किया आपने शायद, हो गया, ठीक है। यस मैम, वो ऑटो सेव था। अच्छा ऑटो सेव था क्या, ओके मेरे में तो करना पड़ता है। ओके वन मोर थिंग नेहा, एक बार अपना कोड वापस दिखाना। तो आपको ये जो टेक्स्ट बॉक्स शेडो वाली प्रॉपर्टीज एंड देन हवर करने पे ये सब चेंजेस होते हैं, सारी प्रॉपर्टीज आपको ऑलरेडी पता है? यस मैम। ओके देन दैट्स वेरी गुड, अगर आपको पता है तो ठीक है। नाउ आप स्टॉप कर सकती हैं, ठीक है। someone else want to show their coding practice that I gave yesterday? कोई बताना चाहता है? ओके कार्तिक, आपका भी ये नहीं हो रहा था क्या कार्तिक सेंटर के अंदर? यस मैम। कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आ गया होगा। नेहा का देख के टेक्स्ट लाइन सेंटर करोगे तो वो सिंपली सेंटर हो जाएगा। मैम हाँ कौन बोल रहा है? नेहा। यस मैम। हाँ मैम इसके अंदर लेकिन टेक्स्ट लाइन सेंटर करती है तो पूरा का पूरा कंटेंट सेंटर में आएगा ना। लाइक जैसे ये जो एसडी कार्ड वगैरह की जो हमने लिस्ट क्रिएट की है ये भी सेंटर में आ रही है ऐसे तो। हाँ, तो देखो फर्स्ट चीज तो ये कि सेंटर में पूरा कंटेंट आए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज ये कि अगर आपको पूरा कंटेंट सेंटर में नहीं लेना है तो आप बटन को एक div में ऐड कर दो, ठीक है। देन उस div की जो क्लास है उसके अंदर आप टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो, ठीक है। आ रहा है समझ में? ओके मैम। ठीक है, ओके दैट्स वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? कार्तिक, ठीक है। कार्तिक आपने बहुत अच्छा किया है। एंड देन बस अपना सब्सक्राइब बटन सेंटर में कर लेना, ठीक है। थैंक यू। ओके, someone else want to show or should we start the session? सेशन स्टार्ट करें, ठीक है। सेशन स्टार्ट ही करते हैं, बहुत टाइम भी हो गया है, 9:31 हो चुके हैं ऑलरेडी। एंड आज का सेशन मैं वापस से बता रही हूँ, ज़्यादा हार्ड नहीं है एंड जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। ऑल्सो आज के सेशन के अल्टरनेटिव्स भी हैं। आज का सेशन इंफॉर्मेशनल सेशन है, ऐसी बात नहीं कि आपको बताऊंगी नहीं कि कैसे होता है, बट स्टिल जैसे कि मैंने मीडिया क्वेरीज जब मैंने सीखा था तब मैंने मीडिया क्वेरीज स्टार्टिंग में नहीं पता थी मुझे, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बूटस्ट्रैप सीखा था किसी भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, ठीक है। वो फ्रेमवर्क होता है। तो मुझे बाद में जाके मीडिया क्वेरी पता चली, लेकिन मुझे बूटस्ट्रैप से ज़्यादा इजी मीडिया क्वेरी लगी, ठीक है। बट जो स्टार्टिंग होती है वो बूटस्ट्रैप से करना बहुत सही है, बट स्टिल जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस मैं आपको मीडिया क्वेरीज बता रही हूँ, ओके। देन उसके बाद में ग्रिड भी है, सीएसएस ग्रिड, ठीक है। सीएसएस ग्रिड के बारे में मैंने कल ही बता दिया था कि ये एक लेआउट होता है एंड ये तो स्टेबल नहीं है और उससे ज़्यादा अमाउंट के अंदर तो फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज यूज़ की जाती हैं, ठीक है। आपको अगर सीएसएस आता है दैट इज ऑल्सो फाइन, और अगर आपको फ्लेक्स बॉक्स आता है तो भी वो बहुत सही है, ठीक है। तो आज हम ये दोनों चीज़ें ही पढ़ने वाले हैं कि कैसे करते हैं। मैं आपको अपनी स्क्रीन शो करती हूँ, देन उसके बाद में सेशन स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। अच्छा नेहा, टेक्स्ट लाइन सेंटर करने पे नहीं हो रहा है। एक काम करो, आप अपनी स्क्रीन शो करो। अपने कोड में जाना है एक बार। वो इसी क्लास शो करना जहाँ पे वो था हार्ट बटन, स्क्रॉल डाउन नीचे करो और नीचे स्क्रॉल डाउन करना और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना। उसमें जाओ जो बटन था ना जिसको आपने डिव में एंटर किया, वहां वो शो करो। ठीक है, एक मिनट। ओके नेहा, अब नीचे लेके आओ। सॉरी, मतलब हाँ, अब आपने पता क्या किया है, आपने डॉट बटन लिखा, फिर उसके अंदर आपने बटन लिखा। ठीक है, इससे पता है क्या हो रहा है, बटन क्लास के अंदर एक बटन है, ठीक है, उसके ऊपर टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी सेंटर अप्लाई करो। इससे क्या होगा कि जो बटन के अंदर जो आपने लिखा है सब्सक्राइब, वो सेंटर में हो जाएगा। तो आप ये जो बटन है इसको एक बार हटाना, अब देखते हैं कि होता है या नहीं होता है। ठीक है, यस मैम। ओके, नाउ यू कैन स्टॉप शेयरिंग। ओके, सो अब हम सेशन स्टार्ट कर सकते हैं फाइनली। ओके, सो आज का सेशन है हमारा CSS मीडिया क्वेरीज। ठीक है, सो सबसे पहले तो मीडिया क्वेरीज होती क्या है, जो मैंने आपको इतनी देर से बोल के दो तीन बार बोल दिया होगा। मीडिया क्वेरीज ये होती है, वो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए होती है। सो एक बार और सही, ठीक है। तो मीडिया क्वेरीज सिंपली होती है कि जब आपको अपने कंप्यूटर के अलावा किसी और डिवाइस के अंदर, किसी और टाइप के डिवाइस के अंदर चेंजेस लाने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिवाइस टाइप। ठीक है, आप डिवाइस टाइप के बेसिस पे आपको चेंजेस लाने होते हैं कि अगर मेरी वेबसाइट किसी दूसरे डिवाइस में ओपन हो रही है तो उसका कलर ये हो जाना चाहिए, उसकी साइज ये हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके बेसिस, डिवाइस के बेसिस पे आप CSS रूल्स अप्लाई करना चाहते हैं तो मीडिया क्वेरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो यूजिंग मीडिया क्वेरी यू कैन अप्लाई CSS बेस्ड ऑन द डिवाइस टाइप। ठीक है, डिवाइस टाइप कौन कौन से हो सकते हैं, प्रिंटर्स हो गया, टीवी हो गया, स्क्रीन हो गया, ऑल हो गया। ठीक है, एंड मीडिया फीचर्स बेसिकली रूल्स जो होते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे मीडिया फीचर्स क्या होते हैं। नाउ अब आप सिंपली मीडिया क्वेरी का सिंटैक्स देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सिंटैक्स बहुत ईजी है। एक बार आप जो एंड एंड मीडिया फीचर एक्सप्रेशन है इसको एक बार आप अपने माइंड से रिमूव कर दो, यानी कि यहाँ से रिमूव कर दो। ठीक है, एक बार आप केवल इतना याद रखो कि इसका जो सिंटैक्स है ये वो है @मीडिया टाइप। ठीक है, एंड देन उसके बाद में ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंड देन उसके बाद में जैसे आप CSS रूल्स लिखते हो, CSS रूल्स आप कैसे लिखते हो कि पहले आपने क्लास का नाम लिखा, देन ब्रैकेट में प्रॉपर लिखा। ऐसे नहीं ओनली आपने प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज लिख दी, आपको पहले अपने क्लास का नाम या ID का नाम या टैग का नाम लिखना है, देन ब्रैकेट ओपन करना है, देन उसके अंदर जो भी CSS रूल्स हैं वो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी प्रॉपर्टीज लिखनी है। ठीक है, तो ये सिंपली मीडिया क्वेरी का एग्जाम्पल हो गया। अब जो मैंने आपको कहा कि ये जो एंड है और जो मीडिया फीचर एक्सप्रेशन है इसको अपने माइंड से रिमूव कर दो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये यूज नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं आपको आगे जाके समझाने वाली हूँ कि हमने इसको किस तरीके से यूज किया। ठीक है, तो मतलब क्यों हम यूज कर रहे हैं एंड हम क्यों यूज कर रहे हैं, मीडिया फीचर एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। ठीक है, तो अभी के लिए जो मीडिया क्वेरी का सिंटैक्स आपको समझ में आ गया होगा, @मीडिया एंड देन मीडिया टाइप एंड मीडिया फीचर एक्सप्रेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। मीडिया टाइप क्या होता है, जैसे अभी हमने जस्ट पीछे वाले में पढ़ा कि @मीडिया के बाद में आपको मीडिया टाइप लिखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया
मीडिया टाइप जो हम समझने वाले हैं। तो मीडिया टाइप क्या होती है, सिंपल नाम है। मीडिया का मतलब कोई भी डिवाइस, ठीक है, एंड टाइप मतलब डिफरेंट डिवाइस, डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस जो जनरली आप यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पॉसिबल वैल्यूज आप क्या दे सकते हो, ठीक है, मीडिया टाइप के लिए पॉसिबल वैल्यू आप क्या दे सकते हो। ये 4 वैल्यूज आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि चारों वैल्यूज आप दे सकते हो। पहली है स्क्रीन, दूसरी है प्रिंट, तीसरी है टीवी और चौथी है ऑल, ठीक है। तो स्क्रीन से क्या होता है, जो स्क्रीन होती है वो सारे टाइप के डिवाइसेस होते हैं, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, टैबलेट, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप सब यूज कर रहे हैं। देन प्रिंट, प्रिंट का मतलब क्या होता है, जब आप अपने लैपटॉप में देख रहे हो, फॉर एग्जांपल मान लो आपको एक पेज शो करवाना है या फिर आपको एक वेब पेज के ऊपर आपको कुछ प्रिंट करवाना है, ठीक है, उस वेब पेज को ही प्रिंट करवाना है आपको, ठीक है। तो जब आप अपने लैपटॉप पे देख रहे हो तब तो आप चाहते हो कि वो कलरफुल हो, एंड जब आप उसको प्रिंट करवा रहे हो प्रिंटर के थ्रू तो वो ब्लैक के अंदर है, ठीक है। तो इसकी वैसे तो जो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर होगा उसमें तो ब्लैक ही आएगा, चाहे आप कोई सा भी कलर यूज कर लो, बट स्टिल अगर आप ये जो फंक्शनैलिटी है वो आप जो अपनी वेबसाइट के अंदर ही ऐड करना चाहते हो, खुद से ही ऐड करना चाहते हो, तो आप जो प्रिंट लिख देना @मीडिया के बाद में प्रिंट लिख देना, एंड देन उसके अंदर जो भी CSS रूल्स हैं वो सारे ऐड कर देना, जिसमें आप बैकग्राउंड कलर या साइज वगैरह ये सब आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आप प्रिंट यूज कर सकते हो। टीवी टेलीविजन के लिए होगा, ये तो मुझे भी नहीं पता कैसे हो गया क्योंकि मैंने कभी ट्राई किया नहीं टीवी को टेलीविजन के लिए, ओके। देन होता होगा, फिर भी आप यूज कर सकते हो, अपने घर पे ट्राई कर सकते हो। जब वो मे बी वो इसलिए होगा जब आप अपनी जो वेबसाइट है उसको टीवी पे शो करोगे, जो स्मार्ट टीवीज आ गए हैं आजकल, तब हो सकता है उसका जो कलर साइज ये सब चेंजेस हो जाएं, ठीक है। देन ऑल का मतलब होता है, ऑल एक बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। इसमें जब आप कुछ भी मीडिया टाइप डिक्लेयर नहीं करते हो तब उसको ऑल कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ऑल का मतलब कि सारे टाइप के डिवाइसेस, ठीक है, सारे टाइप के डिवाइसेस ऑल के अंदर कंसिडर हो जाते हैं। नीचे नोट, जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया नोट के बारे में, सिंपली यहाँ पे यही लिखा है कि इफ द मीडिया टाइप इज नॉट डिक्लेयर्ड, अगर आपने अपनी मीडिया क्वेरी के अंदर मीडिया टाइप नहीं डाला है तो वो मीडिया टाइप ऑल के इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी ऑल एक डिफॉल्ट मीडिया टाइप की वैल्यू है, ठीक है। सो ये हो गया मीडिया टाइप। तो आपको ये समझ में आया, हालांकि इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं थी, बट स्टिल आपको समझ में आया होगा। आया आपको समझ में? आज मुझे रिएक्शन साइड से नहीं दिख रहे हैं, मेरा लेआउट चेंज करके देखते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे जाते हैं बाबा। सो ये आता है मीडिया फीचर्स। जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है वो है मीडिया फीचर्स। मीडिया फीचर्स क्या होती है, एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, जो CSS रूल्स ही होते हैं। लेकिन मीडिया फीचर का मतलब ये नहीं है कि आप कोई सा भी CSS रूल उठा के डाल दोगे, ठीक है। मीडिया फीचर का मतलब कुछ स्पेसिफिक रूल्स डालोगे। मीडिया फीचर का मतलब बेसिकली जब कोई मीडिया चेंज होती है, ठीक है, तो जब मान लो आपने लैपटॉप से अपने मोबाइल के ऊपर अपनी वेबसाइट सेंड करी, तो आपकी जो स्क्रीन है उसमें क्या डिफरेंस आया, आपकी स्क्रीन में डिफरेंस आया कि विड्थ और छोटी हो गई है, हाइट और छोटी हो गई है, ठीक है। तो जो फीचर थे वो क्या थे, हाइट एंड विड्थ। ये दोनों मेजर फीचर होते हैं जब भी कोई डिवाइस चेंज हो रहा होता है, ठीक है। उसका जो मेजर फीचर होते हैं वो होते हैं हाइट होती है या फिर वो होते हैं विड्थ होती है, ये दोनों इसकी मेजर फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें जब हम मीडिया फीचर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमें ये जो नीचे लिख रखी है विड्थ एंड हाइट, इन जैसी प्रॉपर्टीज का हमें यूज करना होता है, ठीक है, वो मीडिया फीचर्स होते हैं, समझ रहे हैं। तो यूजिंग मीडिया फीचर्स आप मीडिया क्वेरीज को स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसके फीचर्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीन पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो एक तो आप यूज कर सकते हो विड्थ, मिनिमम विड्थ, मैक्सिमम विड्थ, ठीक है। एक यूज कर सकते हो हाइट, मिनिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, एंड देन आप यूज करते हो ओरिएंटेशन, ठीक है। तो मैंने मिनिमम हाइट एंड मिनिमम विड्थ, मैक्सिमम विड्थ, ये सब साइजेस हैं आपको कल ही ऑलरेडी बता दी थी, ठीक है। आज मैं आपको ओरिएंटेशन बताना चाहती हूँ, ओके। द टू मोस्ट कॉमन टाइप्स जो होते हैं ओरिएंटेशन के वो होते हैं लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, ठीक है। लैंडस्केप का सिंपल एग्जांपल है आपका डेस्कटॉप, आपका लैपटॉप, ठीक है, जहां पर जो हाइट है वो विड्थ से छोटी होती है, यानी कि विड्थ लंबी ज्यादा होती है एंड हाइट उसकी छोटी होती है। सिमिलरली पोर्ट्रेट का सिंपल एग्जांपल है आपका स्मार्टफोन, जहाँ पे हाइट विड्थ से ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन भी आप अप्लाई कर सकते हो मीडिया फीचर के अंदर, एंड सिंपली
सिंपली विड्थ एंड मिनिमम विड्थ एंड हाइट और मिनिमम हाइट या मैक्सिमम हाइट भी अप्लाई कर सकते हो। सो अब अपन पिछली क्लास का एक कॉन्सेप्ट वापस से रिवाइज करते हैं, ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट है मिनिमम मिन एंड मैक्स साइजेस का। आपको याद होगा कि जब हम मिनिमम विड्थ करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जो विड्थ है वो इससे ज्यादा कितनी भी हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपली जब हम मीडिया क्वेरी के अंदर मिनिमम विड्थ यूज करेंगे तो जब जितनी हमने मिनिमम विड्थ दे रखी है उससे ज्यादा अगर हमारा जो डिवाइस की विड्थ होगी तो वो जो नीचे लिखे हुए चीजें जो भी हमने सीएसएस रूल्स लिखे हैं नीचे मीडिया क्वेरी के ब्रैकेट के अंदर, वो सारी चीजें अप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। सिमिलरली मैक्स विड्थ के अंदर हमने क्या बताया था कि इसकी इस डिवाइस की मैक्सिमम विड्थ इतनी ही होनी चाहिए। अगर इससे मिनिमम विड्थ हो जाती है बाय चांस, ठीक है, तो क्या होगा, जितने भी नीचे सीएसएस रूल्स लिखे हुए हैं वो सारे अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज हाइट एंड मिनिमम हाइट, ये भी सेम मैंने आपको बताया था ना। ओरिएंटेशन हम आगे देख, वैसे आपको बता दिया एंड आगे हम यूज करके देख लेंगे कैसे ओरिएंटेशन वर्क करता है, ठीक है। नाउ ओके 5 में पहुंचे डायरेक्टली मीडिया फीचर, ओके 5 में ही थे। सो पहले आप मुझे बता दो कि आपको ये समझ में आया जो मैंने आपको मीडिया फीचर एंड मीडिया टाइप के बारे में एक्सप्लेन किया। ओके दैट्स गुड, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड है कंबाइनिंग मल्टीपल मीडिया फीचर्स। ओके, इससे पहले अपन एक बार VS कोड के अंदर हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स डू वन थिंग। हमने एक बनाई H1, इसमें हम लिख रहे हैं हेलो, ओके। अब मैं यहाँ जाती हूँ एंड यहाँ पे मैं करती हूँ @media, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, ऑल का मतलब मीडिया टाइप हो गया एंड मैं एक बार ऑल ही लिख के देख लेते हैं। ऑल में तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने आगे तो यहाँ पे क्या कर दिया .h1। अब एक चीज है, मैं आपको बता तो रही हूँ कि आप मीडिया टाइप कैसे यूज करोगे, लेकिन मैं मेरे डिवाइस के अंदर दिखा नहीं पाऊंगी कि आप डिफरेंट डिवाइसेस में कैसे चेंजेस होंगे। तो स्टिल मैं एक बार बता तो देती हूँ, बाकी चेंजेस तो आई डोंट थिंक इसमें दिखेंगे क्योंकि उसके लिए आपको डिफरेंट डिवाइसेस चाहिए, उसके लिए आपको प्रिंटर चाहिए, टेलीविजन चाहिए और ये सब करना पॉसिबल नहीं है इस वक्त, ठीक है। स्टिल एक बार देख लेते हैं इसको। मैंने ब्लू किया एंड जब ऑल का मतलब तो सभी हो जाता है, स्क्रीन कर लेते हैं। यहाँ पे ऐड करना है H1 टैग एंड कलर कर देते हैं ग्रीन। लेट्स सी अगर कुछ चेंजेस होते हैं, हालांकि दिखने तो नहीं चाहिए चेंजेस। वेल दिख गए, ठीक है। स्क्रीन लिखा एंड चेंजेस हमें शो होने लग गए, ओके। स्क्रीन का बेसिकली मतलब मैंने आपको बताया था, स्क्रीन का बेसिकली मतलब होता है कोई भी डिवाइस जो कि लैपटॉप हो गया, आईपैड हो गया, तो या फिर मोबाइल फोन हो गया। तो ये मेरा लैपटॉप था एंड देन उसके ऊपर इसने अप्लाई कर दी ग्रीन वगैरह। अब प्रिंट वाला आप अप्लाई करोगे तो वो भी नहीं दिखा, जब आप प्रिंट करोगे तभी आपको शो होएगा, ठीक है। नाउ अब हम एक ट्राई कर लेते हैं मिन विड्थ ट्राई करते हैं। मिन विड्थ मान लो 600 पिक्सल हमने दे दी। इसका मतलब क्या है कि जब जो मीडिया की जो मीडिया है उसका जो विड्थ है वो 600 से ज्यादा होएगी, ठीक है। 600 या 600 से ज्यादा होएगी तो उसको ग्रीन दिखना चाहिए। लेट्स सी दिखता है या नहीं दिखता है ग्रीन, क्योंकि ये 600 से ज्यादा है। एक काम करते हैं, अभी हम मैक्स विड्थ डाल के देखते हैं, ठीक है। ठीक है, ये ब्लैक दिख रहा है, मैंने तो ब्लू डिफाइन किया था, लेकिन ओके मैंने .h1 यूज किया ना, इसलिए वो ब्लैक दिख रहा था, ठीक है। तो मैक्स विड्थ का मतलब, जैसे पहले मैंने मिन विड्थ यूज की थी,
उसकी मिन विड्थ में मैंने लगाया था 600 पिक्सल, यानी अगर किसी डिवाइस की जो विड्थ है वो 600 पिक्सल से ज्यादा है तो ग्रीन कलर शो होएगी। जैसे आपने देखा था लैपटॉप की जो मिन विड्थ है वो 600 पिक्सल से बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसलिए वो ग्रीन कलर शो कर रहा था। लेकिन देन मैंने मैक्स विड्थ लिखा, मैक्स विड्थ मतलब कि 600 मैक्सिमम है ना, 600 से ज्यादा अगर होएगी तो नहीं शो करेगा, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ब्लू शो करने लग गया। ओके, सिंपल सी चीज थी। सिमिलरली आप हाइट के लिए भी यूज कर सकते हो, लेकिन मेरा आपको एडवाइस ये है कि हाइट के लिए आप यूज मत करना, क्योंकि जब आप स्क्रॉल करते हो तो हाइट खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। तो विड्थ के लिए मोस्टली लोग विड्थ के लिए ही यूज करते हैं, एंड हाइट में भी मैंने कभी हाइट पर्सनली यूज नहीं करी, मैंने विड्थ यूज की, क्योंकि ज्यादातर चेंजेस आपको विड्थ में ही देखने को मिल जाएंगे एंड वो ही ज्यादा सुटेबल होता है, ठीक है, इसलिए विड्थ यूज करो। मैक्स विड्थ, मिन विड्थ और नॉर्मल विड्थ भी यूज कर सकते हो। देखो मैक्स विड्थ में मैंने आपको बताया कि जब आप इस पर्टिकुलर विड्थ से कम में जाते हो, यानी अगर कम हुई, ठीक है, तब जो नीचे CSS रूल्स है वो अप्लाई होंगे, और मिन विड्थ में अगर जो मैंने विड्थ दे रखी है उससे ज्यादा हुई तो CSS रूल्स अप्लाई होंगे, लेकिन ओनली जब आपने विड्थ दी 600 पिक्सल तो क्या अप्लाई होगा, तो ब्लू कलर दिखेगा। क्यों दिखेगा, ग्रीन कलर क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट प्रॉपर्टी देती है, उसने एग्जैक्ट दे दी कि अब वो जो ग्रीन कलर दिखने वाला है वो तभी शो होएगा जब आपके पास में जब आपकी जो डिवाइस है वो एग्जैक्टली 600 पिक्सल का होगा। जब वो डिवाइस एग्जैक्टली 600 पिक्सल का होगा तभी आपको वो ग्रीन कलर के अंदर शो होगा, ठीक है। नाउ आप पहले मुझे बता दो कि क्या आपको ये समझ में आया या फिर मैं आपको वापस से बताऊं। आ रहा है समझ में, कुछ नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा बताओ क्या नहीं आ रहा है समझ में, और अगर नहीं आ रहा है तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले चीज तो आप प्रैक्टिस करो, देन आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि अच्छा दिस इज द रीजन कि ये इस तरीके का आउटपुट दे रहा है। स्टिल अगर आपके दिमाग में नहीं घुस रही है बात तो जो बूटस्ट्रैप है वो बहुत सही चीज है, आप वो भी यूज कर सकते हो। ओके, जैसे मीडिया क्वेरी ज्यादा इजी लगती है मुझे, तो शुड आई एक्सप्लेन अगेन और कोई प्रॉब्लम है? एक बार मैं चार्ज कर लेती हूँ, तब तक अपनी जो क्वेरीज हैं वो आप बता दो। everyone, एक और बार एक्सप्लेन कर दूं? इसमें हाँ नेहा, ऑफ कोर्स आप ऐसा कर सकते हैं। अभी तो मैं आपको केवल बेसिक के बारे में बता रही थी, जैसे अब मैं आपको आगे एंड ऑपरेटर के बारे में बताऊंगी, तब आप एंड ऑपरेटर के थ्रू ये दोनों चीजें रेंज के अंदर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलें या फिर आपको कुछ समझाना है? ओके नेहा, आगे मैं बताऊंगी इसके बारे में भी कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में जब भी हो तब आप जो CSS रूल्स हैं वो ये अप्लाई हो जाएंगे। सो मुझे लगता है आधे लोग सो चुके हैं और जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ भी नहीं रहे हैं, तो ठीक है, नेक्स्ट पे ट्राई करते हैं, नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं। सो जैसे नेहा पूछ रही थी जस्ट अभी कि
कंबाइन करने के लिए, ठीक है, कि मल्टीपल फीचर्स, मीडिया फीचर्स को हम कंबाइन कर सकते हैं क्या, तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं। मैंने आपको फर्स्ट सिंटेक्स में बताया था कि एंड ऑपरेटर लगाया हुआ था, देन उसमें पहले मीडिया टाइप लिखी थी, देन मीडिया फीचर एक्सप्रेशन लिखे हुए थे, ठीक है। तो इनको तो दो मीडिया फीचर्स को कैसे आप ऐड कर सकते हो, सिंपली ऐड की हेल्प से आप लिखो मीडिया, ये सिंटेक्स में आप देख सकते हो @मीडिया, देन मीडिया फीचर एक्सप्रेशन, देन मीडिया फीचर, देन वापस से मीडिया फीचर एक्सप्रेशन, दोनों के बीच में आपको एंड यूज करना है। तो इससे क्या होगा, जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती है, अगर आपने कभी कंप्यूटर लैंग्वेजेस पढ़ी है, ठीक है, जावा, पाइथन, ये सब, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि जब अपन और ऑपरेटर लगाते हैं तो सिंपली जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तभी जो ब्लॉक की जितने भी ब्लॉक के स्टेटमेंट्स हैं वो रन होते हैं, या वो सारे रन हाँ जो ब्लॉक के अंदर जाता है, वरना वो उसको इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो आप एंड लगाओ, जब आप एंड यूज लगाओगे तब जाके मीडिया फीचर एक्सप्रेशन, जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, एंड लगाने के बाद में जब दोनों मीडिया फीचर्स की कंडीशन ट्रू होंगी तब जाके आपके CSS रूल्स अप्लाई होना शुरू होंगे, ठीक है। और एक और चीज कि आप मीडिया फीचर के साथ में मीडिया टाइप भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे स्क्रीन होनी चाहिए और साथ में मीडिया फीचर ये होना चाहिए, मिनिमम विड्थ ये होनी चाहिए, मैक्सिमम विड्थ ये होनी चाहिए, ठीक है। एंड अगर आप, और ये क्या लिखा है ना, लास्ट में एक नोट भी लिखा हुआ है, इफ यू यूज एंड ऑपरेटर ओनली वन मीडिया टाइप फॉर मीडिया क्वेरी कैन बी इंक्लूड, ठीक है। अगर एक मीडिया टाइप के लिए लिख रहे हो फॉर मीडिया क्वेरी कैन बी इंक्लूड, ठीक है। ओके सो अभी मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जो एंड ऑपरेटर है वो किस तरीके से लगेगा दोनों के अंदर, जैसे कि नेहा पूछ रही थी रेंज के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हेलो ऐड कर दिया ऑलरेडी। यहाँ पे एक रेंज क्या है, एक तो गई मीडिया विड्थ एंड ओके, सो मिनिमम विड्थ कम रखा करो एंड मैक्सिमम विड्थ ज्यादा रखा करो, ठीक है। मिनिमम विड्थ मान लो हमने लिख दी 300 पिक्सल एंड हमने लगा दिया एंड ऑपरेट, ठीक है। अब जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, यानी कि जब हमारी जो विड्थ है वो 300 से ज्यादा होंगी और मैक्स जो 600 है उससे कम होगी, 300 से ज्यादा 600 से कम, तब जो ये CSS रूल है यानी कि जो H1 है वो ग्रीन कलर शो करना शुरू करेगा। लेट्स सी क्या होता है इसमें ग्रीन कलर, ठीक है। अभी ये ब्लू दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये 600 से ज्यादा है। तो एक बार अपन इंस्पेक्ट करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एक मिनट, चेंज कैसे होता है, यहाँ पे कुछ तो था जिससे आप डिफॉल्ट चेंज कर सकते हो। चलो ऐड कस्टम लेयर्स एक बार के लिए ऐड कर देते हैं। तो विड्थ मैंने क्या बताई थी, 300 बताई थी ना, एक मिनट, हाँ। तो 300 से ज्यादा यानी कि 400 एंड मिनिमम विड्थ हम 500 ले लेते हैं, ठीक है। तो वर्क नहीं कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है या फिर इंस्पेक्ट के अंदर मैंने कुछ गलती कर दी। एक बार इसको रिवर्स करके देख लेते हैं, बट रिवर्स में तो आई डोंट थिंक, तो ये भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मिनिमम विड्थ 600 एंड मैक्सिमम विड्थ, आई थिंक इसमें मीडिया टाइप भी यूज करना है शायद, लास्ट पॉइंट यही था ना। इफ यू यूज एंड ऑपरेटर ओनली वन मीडिया टाइप फॉर अ मीडिया क्वेरी कैन बी इंक्लूडेड। नहीं,
वो तो इसलिए है कि अगर हम केवल एक मीडिया फीचर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप मीडिया टाइप भी ऐड कर सकते हो। स्टिल लेट्स चेक अगर मीडिया टाइप भी ऐड करना होगा तो। आई थिंक ये प्रॉब्लम कुछ इसी में आ रही है। ओके, आई थिंक अब हो जाना चाहिए। ठीक है, फाइनली ठीक है। इसमें बेसिकली मैंने क्या गलती करी थी पता है? मैंने आपको ऐसे बोला था कि मिन विड्थ को हमेशा बड़ा लिखना है, ठीक है, मिन विड्थ को बड़ा मत लिखना, दे भी देता हूँ, ठीक है। मैंने गलती से मिन विड्थ में बड़ा पिक्सल एंटर कर दिया, ठीक है, तो वो रिवर्स हो गया। इसका मतलब क्या है कि कभी भी ग्रीन होगा ही नहीं, चाहे आप छोटी ले लो चाहे बड़ी ले लो, ठीक है। अगर आपने मिनिमम विड्थ डाल दी बाय चांस, मिनिमम विड्थ के अंदर आपने मैक्सिमम विड्थ से बड़ी वैल्यू डाल दी, ठीक है, और मैक्सिमम विड्थ में भी आपने सेम किया, ठीक है, तो क्या होगा, वो कभी भी उस कंडीशन को मैच कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए मिनिमम विड्थ में कम वैल्यू डालना एंड मैक्सिमम विड्थ में ज्यादा वैल्यू डालना। अभी आपको समझ में आया या फिर वापस से बताऊं इस चीज को मैं आपको? ओके, एक बार आपस से रिपीट करती हूँ यहाँ। शायद एक टाइम पे एक ही होगा एंड नहीं क्या होता है, एंड ऑपरेटर जब आप यूज कर सकते हो तो दोनों साथ में हो सकते हैं, है ना। तो एक टाइम पे एक होने वाली तो कोई बात ही नहीं थी बेसिकली। वापस मैं आपको एक बार समझाती हूँ, ठीक है। देखो, मैंने यहाँ पे H1 की एक हेडिंग डाली, ठीक है। हेडिंग डालने के बाद में मैंने यहाँ पे H1 की एक नॉर्मल CSS रूल्स लिखा एंड एक CSS रूल लिखा मैंने मीडिया टाइप के अंदर। और वो मीडिया टाइप मैंने कब लिखा, एक जरूरी नहीं है कि आप मीडिया टाइप यहाँ पे ऐड करो। मैंने कब लिखा ये मीडिया टाइप, हाँ, तो ये कब होना चाहिए, ये जब होना चाहिए जब मिनिमम विड्थ 300 पिक्सल हो, ठीक है। यानी कि 300 पिक्सल से अगर ज्यादा होती है तब ये रूल्स अप्लाई होने चाहिए। एक तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए एंड मैक्सिमम विड्थ 600 हो, यानी कि 600 से कम होना चाहिए। मिनिमम विड्थ से ज्यादा एंड मैक्सिमम विड्थ से कम, ठीक है। जब इस तरीके से कोई हमारी डिवाइस की विड्थ होगी तब जाके हमारे CSS रूल्स अप्लाई होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो एंड ऑपरेटर है उसके लिए दोनों कंडीशंस, मीडिया फीचर के दोनों कंडीशन, आगे वाली कंडीशन एंड पीछे वाली कंडीशन, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और ये ट्रू कैसे होएगी, जब मिनिमम विड्थ जो हमने क्या दे रखी है 300 पिक्सल्स, इससे ज्यादा अगर हमारी विड्थ आई किसी भी डिवाइस की तब ये ट्रू हो जाएगी। और मैक्सिमम विड्थ यानी कि 600 से कम अगर हमारे डिवाइस की विड्थ आई है तो ये ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तब जाके हमारा जो H1 है वो ग्रीन में आ जाएगा। अब मैंने क्या गलती करी थी, मैंने गलती ये करी थी कि मैंने मिनिमम विड्थ लिख दी थी 600। मिनिमम विड्थ जब इसकी 600 है तो ये कब कंडीशन ट्रू होगी, जब 600 से ज्यादा यानी कि 1000 या फिर 700 इस तरीके से जाएगा तब जाके ये कंडीशन ट्रू होने वाली थी, ओके। और मैंने मैक्सिमम विड्थ क्या लिख दी थी 300, यहाँ पे तो मैंने 600 लिख दिया था एंड वहां पे मैंने 300 लिख दिया था, यानी कि 300 इसकी मैक्सिमम विड्थ रहेगी। अगर उससे यानी कि उससे कम ही विड्थ आ सकती है तब जाके ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, ओके। अब एक बार कंसिडर करो कि जब मैंने 600 लिखा मिनिमम विड्थ के अंदर, यानी कि वो 1000 पे जाएगी तब जाके वो एक्सेप्ट होएगी, ठीक है, तब जाके वो ट्रू होएगी। एंड मैंने मैक्स विड्थ लिखा यानी कि जब वो 300 से नीचे रहेगी तब जाके वो एक्सेप्ट होएगी। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे साथ में क्लैश कर ही रहे हैं, इनके अंदर कोई भी कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन विड्थ आ ही नहीं रही है। ये रीजन है कि उस टाइम पे
ब्लू ही दिखा रहा था, मैं जितने भी चेंजेस कर लिए वो ब्लू ही दिखा रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने मिनिमम विड्थ के अंदर कम वैल्यू डाली और मैक्सिमम विड्थ के अंदर ज्यादा वैल्यू डाली तो इसने सिंपली अडेप्ट कर लिया, सिंपली इसने ग्रीन कलर शो कर दिया। ठीक है, अभी आपको समझ में आया? एक मिनट रुकना। हाँ, नहीं देवांशु, यहाँ पे क्या होता है कि सिंबल आप किसमें यूज करते हो? सिंबल आप कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उसके अंदर आप सिंबल यूज कर सकते हो। जैसे एम्परसैंड हो गया, और जो एक और होता है और के लिए जो सिंबल होता है वो आप यूज कर सकते हो। लेकिन ये मीडिया क्वेरी है तो आप या तो एंड यूज कर सकते हो, कॉमा यूज कर सकते हो, या फिर नॉट यूज कर सकते हो। ठीक है, जो वर्ड्स में होना चाहिए। ओके, कॉमा वर्ड्स में नहीं है कि कॉमा का जो सिंबल है वो ही यूज होगा। अभी आपको ये समझ में आया या फिर मैं वापस से एक्सप्लेन करूं? देखो, मैंने 2 बार ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, वापस से मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन एक बार आप इसको ट्राई करके देखना। ठीक है, एक बार आप ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं कह रही हूँ एक बार आप ना दोनों को रिवर्स में भी लगा के देखना, एक में ज्यादा एक में कम लगा के देखना, तब आपको और अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, लेट्स डू द नेक्स्ट वन। ओके, तो ये तो हो गया एंड ऑपरेटर का। ठीक है, नाउ नॉट ऑपरेटर हम समझते हैं। तो नॉट ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है कि एंड ऑपरेटर पे तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपकी जो फर्स्ट जो दोनों फीचर्स हैं, तो दोनों मीडिया फीचर्स हैं, वो दोनों ट्रू होने चाहिए, तभी जो CSS रूल्स है वो अप्लाई होंगे। ठीक है, लेकिन बाय चांस अगर आप चाहते हो कि ये फीचर्स हैं, ये जिससे मिनिमम विड्थ 600 हो, ठीक है, तब ये CSS रूल्स अप्लाई नहीं होने चाहिए। ठीक है, जब ये नहीं हो तब जाके CSS रूल अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तब आपको नॉट ऑपरेटर यूज करना होता है। तो ये क्या कहते हैं, पूरी मीडिया क्वेरी का जो रिजल्ट है वो नेग्लेक्ट कर देता है। ठीक है, यानी कि नॉट ऑपरेटर सबने पढ़ा होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ रखा होगा, या फिर कंप्यूटर लैंग्वेजेस के अंदर भी पढ़ रखा होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, कि नॉट ऑपरेटर क्या बोलते हैं, ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। ठीक है, तो इसलिए जब मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल्स नहीं होगी ना, ओनली तभी ये CSS रूल्स अप्लाई होंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जब मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल होगी, ये कंडीशन जब ट्रू हो जाएगी, तब जाके ये CSS रूल्स अप्लाई होंगे। लेकिन नॉट के कारण जब 600 पिक्सल नहीं होगा तब जाके ये अप्लाई होंगे। ठीक है, अभी मुझे पता है आपको समझ में नहीं आएगा, एक बार मैं VS कोड पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, एंड देन उसके बाद में मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार आप अपने एंड से इसको एक बार करके ट्राई करना। ठीक है, देन आपको हो सकता है और अच्छे से बेटर वे में समझ में आ जाए, क्योंकि जब आप खुद से राइट करते हो कोई भी कोड, तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है उस कोड की। ठीक है, तो एक और चीज जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए, वो है कि जब आप नॉट ऑपरेटर यूज करते हो, तब आपको मीडिया क्वेरी जो मीडिया टाइप है वो लेना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे स्क्रीन मीडिया टाइप दिख रहा है, ठीक है, तो आपको मीडिया टाइप करना जरूरी होता है। तो मीडिया टाइप लिखो, देन आपको एंड लिखना है, देन उसके बाद में कोई मीडिया फीचर आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, या फिर जरूरी नहीं है कि आप एंड ऑपरेटर लिखो ही, आप नॉट मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल उसमें भी नहीं लिख सकते हो। ठीक है, आप मीडिया टाइप ओनली लिख सकते हो, लेकिन अगर आप यूज कर रहे हो कोई मीडिया फीचर, देन उस कंडीशन के अंदर एंड ऑपरेटर यूज करना जरूरी है। एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, या तो आप नॉर्मली मीडिया टाइप यूज कर लो, स्क्रीन, ऑल, टीवी, ये सब मीडिया टाइप आप यूज कर लो नॉट के साथ के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं मीडिया टाइप यूज नहीं करना चाहता, मैं मिनिमम विड्थ या फिर कोई मीडिया फीचर यूज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि एंड ऑपरेटर तो आप लगाओगे। क्यों? क्योंकि आपको मीडिया टाइप लिखना कंपल्सरी है इसके अंदर। ठीक है, ये एक नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है, कि जब भी आप नॉट ऑपरेटर यूज करते हो, ठीक है, तब और नॉट ऑपरेटर यूज करते हो और आप चाहते हो कि आपको मीडिया फीचर भी यूज करने हैं, उस कंडीशन में आपको मीडिया टाइप यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, और अब मीडिया टाइप और जो मीडिया फीचर है उसको कंबाइन करने के लिए अपन कौन सा ऑपरेटर यूज कर सकते हैं? एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये नॉट ऑपरेटर की बात हो गई। तो हमने एंड ऑपरेटर पढ़ लिया, नॉट ऑपरेटर पढ़ लिया, नाउ हम कॉमा ऑपरेटर पढ़ लेते हैं। ठीक है, कॉमा ऑपरेटर क्या होता है? वी कैन कंबाइन मल्टीपल मीडिया क्वेरीज, ठीक है, जिसमें हम ये और ऑपरेटर की तरह काम करता है, लेकिन हमें यहाँ पे और का सिंबल या फिर और नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे कॉमा यूज करनी है, यानी कि या तो मीडिया फीचर वाली एक कंडीशन ट्रू हो या फिर दूसरी कंडीशन ट्रू हो। अगर मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है।
अरे यार आप लोगों ने इतना लेट क्यों बताया मुझे? हम देखे आप समझा रहे हो। ओह शिट, चलो कोई बात नहीं, वापस से बता देती हूँ। थैंक यू। पूरा एक ऑपरेटर मैंने बता दिया आपको, पूरी स्लाइड, नो प्रॉब्लम, वापस से बता देती हूँ, ठीक है। अभी दिख रही होगी स्क्रीन? ओके, Yes, तो मुझे भी सिंबल दिख रहा है स्क्रीन का, ठीक है। सो एंड ऑपरेटर आपने पढ़ लिया, नॉट ऑपरेटर यहाँ पे आपको दिख रहा है। पहली चीज तो नॉट ऑपरेटर की ये होती है कि जो पूरी मीडिया क्वेरी होती है उसको वो नेगलेक्ट कर देता है, ठीक है। यानी कि जैसे नॉट ऑपरेटर ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है, ठीक है। सेम वे में यहाँ पे भी वो ही कंडीशन यूज होगी बेसिकली। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप मीडिया फीचर यूज कर रहे हो, ठीक है, जब आपको मीडिया फीचर या एक्सप्रेशन लिखना है, मिनिमम विड्थ वाला कोई भी एक्सप्रेशन लिखना है, मिनिमम हाइट वाला कोई भी एक्सप्रेशन लिखना है, तो ये इंपॉर्टेंट है नॉट ऑपरेटर में कि आप मीडिया टाइप को भी यूज करो, ठीक है। आपको स्क्रीन या फिर आपको ऑल या फिर प्रिंट, आपको कुछ ना कुछ तो यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप नॉट ऑपरेटर का यूज कर रहे हो और आप चाहते हो कि मैं मीडिया फीचर भी यूज करूं, तो उसके लिए आपको मीडिया टाइप देना ही पड़ेगा। एंड अपने को ऑलरेडी पता है कि हमें अगर मीडिया टाइप एंड मीडिया फीचर दोनों यूज करने हैं तो उसको कंबाइन करने के लिए हमें एंड ऑपरेटर का यूज करना जरूरी है, ठीक है। तो सिंपली नॉट ऑपरेटर यूज करने के लिए @मीडिया, देन नॉट लगाना, देन मीडिया टाइप लिखना एंड मीडिया फीचर लिखना, एंड उसके बीच में आपको एंड ऑपरेटर यूज करना है। और जब अब ओके, एंड नाउ नॉट ऑपरेटर नेगलेक्ट करता है किसी क्वेरी के रिजल्ट को। इससे मेरा कहने का क्या मतलब है? इससे कहने का मतलब है कि जैसे मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल है, ठीक है। तो पहले जब हम यूज कर रहे थे नॉर्मली मीडिया क्वेरी को, तो क्या था, जो मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल से 600 पिक्सल थी, 600 पिक्सल थी, इसका मतलब था कि जब विड्थ 600 पिक्सल के ऊपर जा रही है, ठीक है, 600 पिक्सल को क्रॉस कर रही है, तब जाके ये सारे CSS रूल्स अप्लाई होंगे। लेकिन नॉट के अंदर क्या होगा कि जब 600 पिक्सल नहीं होगा, ठीक है, जब मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल यानी कि 600 से ऊपर नहीं जाएगी ना, तब जाके CSS रूल्स अप्लाई होंगे। जैसे ही 600 या 600 से आगे हमारी विड्थ हुई, फिर CSS रूल्स अप्लाई होना बंद हो जाएंगे। यानी कि इस पूरी क्वेरी को इसकी पूरी क्वेरी के जो रिजल्ट है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी कि अपोजिट वे के अंदर उसको रन करेंगे, ठीक है। अभी आपको समझ में आया नॉट ऑपरेटर? समझ में आ रहा है? ओके, दैट्स ग्रेट, ठीक है। वापस से एक बार अपन कॉमा ऑपरेटर समझ लेते हैं, देन उसके बाद में हम इन दोनों को साथ में यूज करेंगे, ठीक है। तो नाउ अब जो कॉमा ऑपरेटर है, कॉमा ऑपरेटर बेसिकली क्या काम करता है? कॉमा ऑपरेटर और की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर और का सिंबल यूज करते हैं, पाइथन के अंदर तो वर्ड टू वर्ड और ही लिख देते हैं, OR करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें और यूज नहीं करना है, हमें कॉमा यूज करनी है, ठीक है। कॉमा क्या होता है? जैसे और क्या करता था, या तो ये मीडिया, अगर ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू हुई तब भी ये रूल्स अप्लाई होंगे, अगर सेकंड कंडीशन ट्रू हुई तो भी ये रूल्स अप्लाई होंगे। एंड के अंदर क्या था? एंड ऑपरेटर में था जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब जाके ये रूल्स अप्लाई होंगे। लेकिन कॉमा में ये है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तब भी ये रूल्स अप्लाई हो सकते हैं या फिर अप्लाई होंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था। नॉट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन अगर आप नॉट यूज नहीं कर पाओ तो आप इसकी जगह एंड ऑपरेटर यूज कर लोगे, वो भी सेम आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यानी कि लेकिन उसको भी आपको अच्छे से आपके जो रूल्स लगाना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार अपन इसको ट्राई कर लेते हैं VS कोड के अंदर, ठीक है, नॉट को। तो नॉट स्क्रीन, ओके, स्क्रीन नहीं लिखेंगे, नॉट प्रिंट, ओके, एंड मैक्स विड्थ 600 पिक्सल्स। 600 मैक्स विड्थ का मतलब जब 600 से कम होगा, तो 600 से कम तो मेरा लैपटॉप हो नहीं पाएगा, ठीक है। और हमें इंस्टेंट देखना है तो हम मेन कर लेते हैं एक बार। नाउ देखते हैं कि होता है। अब यार प्रिंट का मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है कि मे भी प्रिंट में हो या नहीं हो, फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। स्क्रीन लिख देंगे, प्रिंट में नहीं हुआ तो ठीक है। अभी तो ब्लू ही आ रहा है, ओके, अब भी एक ग्रीन आ रहा है, ठीक है। अब इसने क्या किया? इसने नेग्लेक्ट कर दिया। एक तो
जो मेरा डिवाइस है, जो मीडिया टाइप है वो मेरा प्रिंट नहीं है, ठीक है, मैं प्रिंटर पे वर्क कर नहीं रही हूँ। दूसरी चीज कि जो मेरी मिनिमम विड्थ है वो 600 पिक्सल है। तो 600 पिक्सल, ओके ओके ओके, कुछ तो गड़बड़ है, हमें आई थिंक ब्रैकेट यूज करने दें। ब्रैकेट तो ऑलरेडी यूज करे हुए हैं, ये वाली यूज करते हैं, नॉट स्क्रीन वाली, नॉट स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ 600, ठीक है, मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल यूज करके देखते हैं एक बार, ग्रीन आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। ओके ठीक है, अब इसने क्या किया है अभी समझो। पहली बात तो इसने नेग्लेक्ट कर दिया, ये जो मिनिमम विड्थ वाली क्वेरी है इसको इसने नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। इसने बोला, अपन बोल रहे हैं कि मिनिमम विड्थ यानी कि जब 600 पिक्सल से हमारी जो विड्थ है, जो डिवाइस की विड्थ है वो 600 पिक्सल से अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो ये CSS रूल्स अप्लाई नहीं होने चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि जो मेरा लैपटॉप है, जो मेरा डेस्कटॉप है, अब उसकी विड्थ ऑफ कोर्स 600 पिक्सल्स तो ज़्यादा ही होगी, इसलिए उसने ये रूल अप्लाई नहीं करे। इसने कौन से रूल अप्लाई करे, जो ऊपर मैंने CSS रूल लिखा था कलर ब्लू, ये वाला रूल उसने अप्लाई कर दिया, ठीक है। सिंपल सी चीज थी कि उसने इस कंडीशन के विपरीत में यानी अपोजिट के अंदर उसको रन किया, ठीक है। समझ में आया अभी आपको? हाँ समझ में आया अभी आपको? ओके, एक बार वापस बताती हूँ, नोट का ही बताती हूँ एक बार वापस। ओके देखो, मैंने नोट लिखा, स्क्रीन लिखा। स्क्रीन मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जब भी आपको मीडिया फीचर यूज करना होता है, एक मिनट मैंने स्टॉप शेयरिंग कर दी। अभी आपको कोड पे दिख रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे नोट लिखा, तब मैंने स्क्रीन लिखा। स्क्रीन मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे मीडिया फीचर यूज करना था। मैं चाहती हूँ कि इसके अपोजिट के अंदर मेरी जो क्वेरी है वो इसके अपोजिट में वर्क करे, ठीक है। जब मेरी क्वेरी जब 600 पिक्सल हो जाए तब ये 600 पिक्सल नहीं हो, जब 600 पिक्सल नहीं हो तब जाके मेरे CSS रूल्स अप्लाई होने चाहिए, क्योंकि नॉट का वर्क यही होता है कि नॉट अपोजिट के अंदर मतलब जो उसको ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी, तब नॉट्स को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, और ये सारी कंडीशंस रन नहीं होंगी। समझ रहे हो? जब ये कंडीशन ट्रू होगी, जब मेरी जो विड्थ है, जब मेरे डिवाइस की विड्थ है 600 पिक्सल से ज्यादा होगी, तो जो नॉट है उसको अपोज कर देगा, अपोज मतलब फॉल्स कर देगा, एंड यहाँ पे क्या होगा, ये जो रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। सिमिलरली जब मेरी कंडीशन ये फॉल्स होगी तो नॉट इसको ट्रू कर देगा और ये सारे कंडीशंस को रन करने लग जाएगा, ठीक है। ये ही रीजन था कि जब मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो जो डेस्कटॉप की स्क्रीन है वो कितनी थी, 600 पिक्सल से ज्यादा थी, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपोज कर दिया उसको, और ये रूल्स अप्लाई नहीं करे। अब अगर मेरी 600 पिक्सल से कम होती तो वो उल्टा वे परफॉर्म करता, समझ रहे हो? तो अभी आपको समझ में आया नहीं आया देवांशु? एक बार अभी ओके, अभी तो आपको समझ में आ गया, बट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो एक बार आप इसको ट्राई करना अपने एंड से भी, ठीक है। तो वैसे तो मैंने आपको 2-3 बार समझा दिया है, बट स्टिल एक बार अपने आप से आप ट्राई करोगे तो आपको समझ में आएगा। एंड देन जो मैं PPT सेंड करने वाली हूँ उसको भी आप पढ़ना अच्छे से, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट हम एक बार कॉमा भी देख लेते हैं। एक मिनट स्क्रीन तो शेयर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं कॉमा के लिए यूज करती हूँ। ओके, यहाँ पे तो P लिखा हुआ है, PG कंटेनर, यहाँ पे मैं H यूज करना चाहती हूँ। अभी देखो, मैंने आपको ओरिएंटेशन सिखाया था, ठीक है। ओरिएंटेशन लैंडस्केप भी हो सकता है, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट भी हो सकता है, ठीक है। एंड आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट क्या होता है, ठीक है। और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था कि वो हाइट एंड विड्थ का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन लैंडस्केप का मतलब क्या है, डेस्कटॉप की स्क्रीन, ठीक है। या तो डेस्कटॉप की स्क्रीन हो,
या फिर मिनिमम विड्थ उसकी 600 पिक्सल हो। अगर एक भी चीज ट्रू हो गई तो उसका जो कलर है H1 का वो येलो ग्रीन हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो होना चाहिए डेस्कटॉप जो H1 का कलर येलो ग्रीन होना चाहिए, क्योंकि मेरी जो स्क्रीन है वो लैंडस्केप के अंदर है। नाउ लेट्स ट्राई। ठीक है, इसका जो कलर है, जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो ग्रीन हो गया है। ओके, दूसरी कंडीशन क्या थी, मिनिमम विड्थ जब इसकी 600 पिक्सल हो, यानी 600 पिक्सल से ज्यादा, तो 600 पिक्सल ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या है कि जब मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली हाइट से छोटी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये भी मेरे लैपटॉप के अंदर इजीली शो होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे लैपटॉप की विड्थ 600 पिक्सल से ज्यादा है। ठीक है, या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाओ या फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाओ, जिसको अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला जो CSS रूल है वो अप्लाई हो जाएगा। आया आपको समझ में? गाइस समझ में आ रहा है या फिर वापस से एक्सप्लेन करूं कॉमा वाले को? मुझे पता था कि थोड़ी सी कंफ्यूजन होने वाली है, क्योंकि क्या होता है कि जो मैक्स विड्थ एंड मिनिमम विड्थ क्या होंगी, यानी कि उसको लेस में सोचना है या मोर में सोचना है, वो फटाफट से दिमाग में आता नहीं है। ठीक है, कि आप मिनिमम विड्थ को लेस में सोचोगे या फिर आप उसको उस विड्थ से ज्यादा में सोचोगे। ठीक है, ये आपके माइंड में फटाफट से आएगा नहीं, इसलिए जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगा। एक मिनट में देखती हूँ क्या बोल रहे हैं आप। मैम मेरा जो हाँ, सब पे आप देखो, मीडिया फीचर यानी कि जो कंडीशंस है उसमें आपको केवल हाइट, विड्थ, ओरिएंटेशन यूज करना है, लेकिन जो अंदर आप CSS रूल यूज करने वाले हो वो आप सारी CSS की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो उसके अंदर। जरूरी नहीं कि आप एक ही प्रॉपर्टी यूज करो, सारी प्रॉपर्टी आराम से यूज करो उसके अंदर। जैसे आप CSS के अंदर रूल्स लिखते हो वैसे ही मीडिया क्वेरी के अंदर रूल लिखो आराम से। ठीक है, तो ओनली ध्यान रखना है ना, वो ध्यान रखना है आपको मीडिया फीचर का, जो आप उस कंडीशन को लिख रहे हो, एंड का यूज कर रहे हो या फिर वो मिनिमम विड्थ मैक्सिमम विड्थ लिख रहे हो, केवल वो ही आपको फ्रंट में लिखनी है। बाकी अंदर आप सारे जितने भी प्रॉपर्टीज हैं CSS की वो सारी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ एक बार देख लेते हैं नेहा क्या बोल रही हैं। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट में हाई देनी है या फिर, देखो ओरिएंटेशन जो पोर्ट्रेट होता है उसमें सेल्फ अंडरस्टूड होता है किसको, ब्राउजर को, कि जब पोर्ट्रेट होता है, ठीक है, उसमें हाइट होती है वो विड्थ से ज्यादा होती है हमेशा। ठीक है, अभी जैसे अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो, यानी जिसमें जो टाइल देख रहे हो जिसमें मैं अपीयर हो रही हूँ, वो पोर्ट्रेट मोड में, क्योंकि उसकी जो हाइट है वो ज्यादा है उसकी विड्थ के कंपैरिजन में। ठीक है, हाइट इसकी ज्यादा है विड्थ के कंपैरिजन में। ओके, तो इसलिए ये पोर्ट्रेट हो गया। तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि हाइट में और विड्थ में क्या डिफरेंस है, इसलिए वहां पे हाइट एंड विड्थ देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। आगे समझ में नहीं? हाँ, यही पूछ रहे थे ना, क्वेश्चन तो यही होगा आपका। ओके, नहीं, ओके। सो फाइनली मिनिमम मीडिया क्वेरी कंप्लीट हो गई, इसलिए मैं आज थोड़ा सा सेशन लेके आई थी, बट डाउट्स के कारण ये सेशन थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, बट कोई बात नहीं। नाउ CSS ग्रिड, देखो ज़्यादा स्लाइड्स नहीं है, 3 स्लाइड्स ही बची हुई हैं और वो भी बहुत इजी स्लाइड्स है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया CSS ग्रिड क्या काम होती है। जो लेआउट्स है उसको अरेंज करने के काम आती है CSS ग्रिड। ठीक है, उसको रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करती है वहीं पर। ओके, एक मिनट, मैं स्क्रीन, हाँ याद आ गया मुझे, सॉरी। ओके, सो मैं क्या कह रही थी आपको। ओके, तो CSS ग्रिड, ठीक है, CSS ग्रिड क्या काम करती है, वो रोज एंड कॉलम्स, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट के अंदर आपके लेआउट को प्रिपेयर करती है। ठीक है, अब जैसे आप जब आपने लैपटॉप के अंदर जब आप YouTube को ओपन करते हो, वेबसाइट, YouTube की वेबसाइट को आप ओपन करते हो, तो आपको दिखता है कि 1 2 3 ऐसे करके थंबनेल्स आ रहे हैं, देन उसके बारे में डिटेल्स नीचे लिखी हुई है। ठीक है, तो वो एक टेबल फॉर्मेट में है ना, उसमें तीन कॉलम्स हैं एंड देन उसमें 3 रोज हैं, इसे हम ग्रिड कहते हैं। ओके, तो आप ग्रिड के अंदर भी इनको यूज कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग,
तो आप ग्रिड के अकॉर्डिंग आप उस साइट को बना सकते हैं, ठीक है, जो लेआउट है उस लेआउट को आप ग्रिड के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। नाउ ये सारी चीजें आप फ्लेक्स बॉक्स से भी कर सकते थे, लेकिन फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड में क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस है कि वो तो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली अरेंज करता है। कौन करता है? फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स जो एलिमेंट्स हैं उसको वर्टिकली अरेंज करता है, हॉरिजॉन्टली अरेंज करता है, लेकिन सीएसएस एंड ग्रिड बकायदा रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में करते हैं कि तुम्हें कितने कॉलम्स चाहिए ये बताओ, तुम्हें कितनी रोज चाहिए ये बताओ। ये साफ साफ ये क्वेश्चन करते हैं आपसे, ठीक है। वहीं फ्लेक्स बॉक्स आपसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं करते हैं। वो बताते हैं कि अच्छा आपको इसको रो के फॉर्म में आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है, रो के फॉर्म में हो जाएगा, कॉलम में करना है, ठीक है, कॉलम के फॉर्म में हो जाएगा, और बताओ और क्या करना है। तो आपको वहां पे ज्यादा फंक्शनैलिटी मिलती है एज कम्पेयर टू सीएसएस ग्रिड, ठीक है। तो सीएसएस ग्रिड को यूज करने के लिए सिंपली आपको डिस्प्ले क्रिएट करना था। फ्लेक्स बॉक्स में आप डिस्प्ले फ्लेक्स कर रहे थे, और जो सीएसएस ग्रिड है उसमें आपको डिस्प्ले ग्रिड करना था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम करते हैं ना, अब मैंने जैसा आपको बताया कि इसमें आपको ओके, ठीक है, उसके लिए तो सिंपली प्रॉपर्टीज हैं, वो है ग्रिड डैश टेम्पलेट डैश कॉलम, और दूसरी है ग्रिड डैश टेम्पलेट डैश रोज, ठीक है। जो कॉलम वाली है वो कॉलम्स बताने के काम आती है, और जो रोज है वो रोज बताने के काम आती है, ठीक है। जैसे कि दो कॉलम्स हो गए, कि अब जैसे आपने दो बार डिफाइन किया, जैसे फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल लिखा, देन 200 पिक्सल लिखा, तो जो फर्स्ट कॉलम होने वाला है उसकी जो वो 200 पिक्सल्स का होने वाला है, उसकी हाइट विड्थ 200 पिक्सल होगी, एंड जो सेकंड कॉलम है उसकी भी हाइट विड्थ 200 पिक्सल होगी। आप ये डिफरेंट भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप सेम लिखो। और सिमिलरली जब आप रोज यूज करोगे तो 100 पिक्सल, देन यहाँ पे भी 100 पिक्सल, दोनों रोज 100 पिक्सल की होगी, ठीक है। तो वन थिंग कि अगर आपको, अच्छा ठीक है, अभी तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको कॉलम इस तरीके से डिफाइन करने हैं। अगर आपको 100 छोड़ो, आपको 10 कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। अगर आपको 10 कॉलम्स बनाने हैं तो आप क्या लिखने बैठे रहोगे कि ओके 10 बार आपने 200 पिक्सल 200 पिक्सल 200 पिक्सल लिख दिया? नहीं लिखने बैठोगे ना। तो उसके लिए एक और अलग फंक्शन यूज होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, बट जस्ट मैं एक क्वेरी राइज कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि ये भी एक सोचने वाली बात है कि जब कंप्यूटर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए हमने लूप इन्वेंट किए। लूप क्यों इन्वेंट किए गए थे? क्योंकि ऑफ कोर्स बार बार एक ही कोड लिखना किसी के जिम्मे नहीं था, ठीक है, बार बार एक ही कैलकुलेशन करना, बार बार एक ही कोड करना, इसीलिए लूप्स लिखे गए। सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या बार बार लिखते जाएंगे, इसके लिए भी इन्वेंट किया गया है। तो इस क्वेरी का मैंने क्वेरी निकाली, एंड इस क्वेरी का मैं ही सिंपल से आंसर देती हूँ कि हाँ ये पॉसिबल है कि आप यहाँ पर भी लूप लगा सकते हो। एक सिंपल सा फंक्शन आता है, और वो फंक्शन हम आगे की साइड में पढ़ेंगे, ठीक है। बट फॉर नाउ हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी आप यूनिट्स यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो पिक्सल की, जैसे आपने 200 पिक्सल लिखा, उसकी जगह आप कौन कौन सी यूनिट यूज कर सकते हो? तो यहाँ पे 4 यूनिट दे रखी है, FR, परसेंटेज, PX एंड ऑटो, ठीक है। सबसे पहले FR देख लेते हैं। FR का फुल फॉर्म होता है फ्रैक्शनल यूनिट, ठीक है। फ्रैक्शनल यूनिट का मतलब क्या होता है कि मान लो मेरा जो आउटर डिव था, ठीक है, आउटर कंटेनर था, तो उसकी विड्थ 500 पिक्सल थी एंड 500 पिक्सल उसकी हाइट थी, ठीक है। तो उसका एक फ्रैक्शन, जितना भी अवेलेबल स्पेस है, जैसे 500 पिक्सल का स्पेस अवेलेबल है, तो उसका एक फ्रैक्शन यानी 1FR 2FR, उसका एक फ्रैक्शन का एक कॉलम होना चाहिए, 2 फ्रैक्शन का दूसरा कॉलम होना चाहिए, 3 फ्रैक्शन का तीसरा कॉलम होना चाहिए, ठीक है। एंड देन आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, जो ब्राउजर है वो खुद ही हैंडल कर लेता है कि अच्छा इसको इस फ्रैक्शन में डिवाइड करना है, ठीक है। अभी अपन ट्राई कर लेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। नाउ परसेंटेज का मतलब भी क्या होता है कि बेस्ड ऑन पेरेंट कंटेनर साइज, ठीक है। पेरेंट कंटेनर साइज मेक्स लेआउट फ्लूइड बट नॉट एज फ्लेक्सिबल एज FR, ठीक है। मतलब कि सेम चीज है, जैसे उसमें आपने FR लिखा, यहाँ पे आप परसेंटेज का यूज कर सकते हो, बट मोर जो सफिशिएंट और फ्लेक्सिबल है वो FR होता है आपके लिए, ठीक है। FR आप सिंपली यूज कर सकते हो, जो कि अवेलेबल स्पेस के अंदर आपको फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज देता है। आप परसेंटेज भी यूज कर सकते हो कि जितना भी स्पेस है, जितनी भी पेरेंट की जो हाइट है, जो विड्थ है पेरेंट की, उसमें आपको 20% का फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, 20% का सेकंड होना चाहिए, एंड थर्ड कॉलम 30% का होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप परसेंटेज भी दे सकते हो। पिक्सल फिक्स साइज होती है। फिक्स साइज का मतलब चाहे आप बड़ा डिवाइस यूज करो, चाहे आप छोटा डिवाइस यूज करो, साइज फिक्स रहेगी, और डिवाइस के बेसिस पे कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। चाहे पेरेंट के बेसिस पे चेंजेस है, चाहे पेरेंट का जो हाइट है, चाहे आप कम यूज करो चाहे ज़्यादा यूज करो,
कोई मतलब नहीं होता इसको, जितना पिक्सल देगा उतना ही पिक्सल देगा, कोई चेंजेस नहीं लाने देगा, ठीक है। वहीं पे आप अगर ऑटो यूज कर सकते हो तो जितनी भी स्पेस है, जितना स्पेस ले सकता है फिर जो जितना स्पेस उस कंटेनर में से दे सकता है उतना स्पेस वो प्रोवाइड करवा देता है ऑटो के अंदर, ठीक है। तो फ्रैक्शनल, परसेंटेज, पिक्सल एंड ऑटो, ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आपको समझ में आया या फिर नहीं आया? अंडरस्टूड? ओके ओके एवरीवन, अभी हम इसको ट्राई करेंगे, बट एक बार देख लेते हैं कि ओके तो ये रोज हो गया एंड कॉलम हो गया। सिंपली पहले तो डिस्प्ले ग्रिड किया एंड देन उसके बाद में ये सब हमने ट्राई कर लिए, ठीक है। एक बार हम ये जो स्लाइड है ये लास्ट स्लाइड है, देन उसके बाद में साथ में ही पूरा ग्रिड एक साथ में अपन ट्राई कर लेंगे, ओके। नाउ चलो पहले अपन ट्राई ही कर लेते हैं, क्योंकि गैप प्रॉपर्टी समझने के लिए पहले आपको नॉर्मल प्रॉपर्टी समझनी जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी एक बहुत सारे डिव्स क्रिएट करके लेके आई थी, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आउटर जो कंटेनर है वो क्या है, गैलरी, एंड जो अंदर कंटेनर है वो क्या है, आइटम्स, उसके अंदर कंटेनर्स है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक, ये गैलरी है और ये कंटेनर्स है, ओके। एक मिनट, इसको ये नहीं करते हैं, प्रॉब्लमेटिक, अलग से ही लेते हैं एक बार के लिए। गैलरी सही लिखा है, गैलरी ERY, ओके। सबसे पहले क्या करना है, डिस्प्ले ग्रिड। नाउ प्रॉपर्टी क्या थी, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, कॉलम्स मुझे कितने चाहिए, मुझे 3 कॉलम्स चाहिए, ठीक है। तो मैं F1R लिख देती हूँ, F1R, ठीक है। 3 कॉलम सेम साइज के चाहिए मुझे। देन ग्रिड कॉलम रोज, इसमें क्या लिखूंगी, 1FR, जितना भी है उसके लिए इतना जाना चाहिए, ओके। नाउ लेट्स सी, ओके। अब देखते हैं क्या होता है, कुछ चेंजेस दिखते भी हैं या नहीं दिखते हैं, ओके। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 दिख रहे हैं, 3 कॉलम दिख रहे हैं एंड 3 ही आपको इसके 3 कॉलम दिख रहे हैं एंड 2 रो दिख रही है। अगर मेरे पास में 3 क्या बोलते हैं उसको, अगर मेरे पास में 3 आइटम्स और होते तो ये 3 रो बनाता अलग से, ठीक है, नीचे एक रो और बना देता, ठीक है। तो मेरे पास में अभी केवल 6 आइटम है, इस कारण से इसने 2 रो बनाई है। अगर और आइटम होते तो एक और एक्स्ट्रा रो बना देता एंड कॉलम के अकॉर्डिंग इसने 3 कॉलम हमें दे दिए। नाउ लेट्स ट्राई कि क्या हम केवल 2 कॉलम भी बना सकते हैं। ठीक है, इसने 1 2 3 कॉलम बना दिए, क्योंकि इसने 2 कॉलम बना दिए, 3 रोज ने प्रिपेयर कर दी हमारे लिए, ठीक है, ओके। एंड जो ओके, अब एक और चीज ट्राई कर लेते हैं, परसेंटेज ट्राई कर लेते हैं एक बार। इस बार डिफरेंट परसेंट ट्राई करेंगे। 50 पिक्सल, नहीं, अब देखते हैं क्या कैसा लगता है, ठीक है। 50 और 60 पिक्सल इसने ले लिए। ना एक और चीज शायद इसके अंदर पता नहीं, ओके चलो ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से पिक्सल यूज कर सकते हो। FR और जो परसेंटेज है वो सेम ही तरीके से होते हैं। एंड ऑटो, आप एक मिनट ऑटो भी ट्राई कर लेते हैं। वैसे ऑटो क्या होता है कि जितना स्पेस है उसके अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है। वेल जो ये आउटर जो कंटेनर है ना, इसके अंदर आपको
एक बार हाइट एंड विड्थ लेके भी चेक करना कि वो क्या रिजल्ट देता है, ठीक है। एक बार हाइट एंड विड्थ भी चेक करते हैं कि ताकि उसका किस तरीके से रिजल्ट आता है, किस तरीके से रिजल्ट्स के अंदर चेंजेस होते हैं। ओके, तो FR मैंने बता दिया, परसेंट बता दिया, पिक्सल हमने फर्स्ट में यूज कर लिया था। देन ऑटो के अंदर जितना स्पेस अवेलेबल है उतना स्पेस वो कंटेन करता है। एंड वन मोर थिंग जो मैंने आपको दी यूज करने के लिए वो ये है कि आपको ये जो चारों प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग यूज करनी है, लेकिन आपको उसमें कंटेनर को हाइट एंड विड्थ देनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज देखते हैं, वैसे आपको समझ में आया या फिर नहीं आया ये भी देख लेते हैं। अभी देखा कि किस तरीके से ग्रिड के कारण हमें 3 रोज एंड 3 कॉलम मिल गई हैं। ये बेसिकली सिंबल्स क्या है, मैंने व्हाट्सएप पे गई, ठीक है, व्हाट्सएप पे गई, मैंने इमोजी टाइप किया एंड देन हाँ नेहा मैं वही बता रही हूँ आपको। पहले मैं एक बार कार्तिक की क्वेरी सॉल्व कर देती हूँ कि कार्तिक, मैं पहले व्हाट्सएप पे गई, मैंने सिंबल टाइप किया, ठीक है, तब मैंने उसको कॉपी किया एंड मैंने VS कोड में उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि VS कोड में सिंबल्स आते नहीं है, है ना, और और अगर आते हैं तो आपको उसके लिए कुछ स्पेसिफिक नंबर्स यूज करने होते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज ट्राई कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे जाना, जो इमोजीज हैं उसको कॉपी करके VS कोड में अप्लाई करना, वो शो होने लग जाएगी, ठीक है। ओके, एंड नेहा अभी आपका जो डाउट था वो मैं अभी आपको क्लियर करती हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ओके, ओके, तो जैसे नेहा पूछ रही थी कि अगर हमें मल्टीपल यूज करने हैं तो हम मल्टीपल्स के लिए कैसे, अगर मल्टीपल बहुत सारे हमें कॉलम्स ऐड करने हैं तो क्या हम 10 बार FR लिखेंगे। तो सिंपली जैसे नेहा ने पूछा था कि 10 बार हमें FR लिखना है, उसका साफ साफ सोल्यूशन इस वाली स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि अगर आपको 10 बार कॉलम बनाने हैं तो सिंपली आप लिखो रिपीट फंक्शन, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप डिफाइन करो, देन उसके अंदर उसके बाद में आप लिखो रिपीट फंक्शन, देन रिपीट के अंदर आपको जितनी बार कॉलम बनाने हैं, 10 बार कॉलम बनाने हैं और कितने फ्रिक्शन के बनाने हैं, तो यहाँ पे 10 कॉलम 10 फ्रिक्शन के रेडी हो जाएंगे, ठीक है, और जो रोज हैं उसमें 10 रोज 1 फ्रिक्शन की क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है जो आप यूज कर सकते हो बहुत सारे कॉलम्स बनाने या बहुत सारे रोज बनाने के लिए, ठीक है। नाउ जो गैप बिटवीन ग्रिड सेल्स है वो क्या काम करता है कि इनके बीच में वो गैप देता है, ठीक है, यानी कि रोज के बीच में इतना गैप होना चाहिए, कॉलम के बीच में इतना गैप होना चाहिए, काइंड ऑफ पैडिंग, ठीक है। जैसे हमने पैडिंग देखी थी बॉक्स मॉडल के अंदर, सिंपली यहाँ पर भी पैडिंग की जैसा ही है गैप, ठीक है। नाउ अब मैं आपको दिखाती हूँ कि गैप एंड वो किस तरीके से होता है। देखते हैं क्या कुछ डिफरेंस आता है या नहीं आता है। 100 पिक्सल देखते हैं। नाउ लेट्स सी क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। 100 पिक्सल गैप दिया, इन सब के बीच में गैप आने लग गया, ठीक है। यहाँ पे 100 का, यहाँ पे 100 का, सारी जगह 100 का, ठीक है ना। अगर मुझे केवल कॉलम में ही चाहिए तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी कॉलम गैप, ठीक है। नाउ मैं 100 पिक्सल देती हूँ तो ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम में ये 100 पिक्सल का गैप है, ये 100 पिक्सल का गैप है, और अगर मुझे रो में ओनली चाहिए तो ठीक है, यहाँ पे रो में दे दिया, लेकिन इसमें कॉलम्स के बीच में इतना गैप नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सिंपली 2 चीजें थी, बहुत सिंपल चीज थी, एक तो आपको बहुत सारे ओके, एक बार कॉलम्स भी बना के देख लेते हैं, ठीक है, मल्टीपल कॉलम्स बना के देख लेते हैं। अब मेरे पास क्या है कि इतने सारे ग्रिड आइटम्स हैं नहीं, तो इसीलिए मैं केवल 6 कॉलम्स बनाऊंगी 1 FR के, ठीक है। और यहाँ पे तो बनेंगी नहीं क्योंकि रोज तो इतनी बनेंगी नहीं, तो एक बार रोज बंद कर देते हैं, या फिर पता नहीं रोज को अप्लाई करना समझिए, लेट्स ट्राई, ठीक है। मैंने बार बार FR नहीं लिखा, एक बार मैंने रिपीट वाला फंक्शन यूज किया एंड 6 कॉलम्स इंस्टेंटली क्रिएट हो गए, ओके। अभी आपको समझ में आया? अंडरस्टूड? ओके नेहा, वेरी गुड। तो ये वाली स्लाइड, एक मिनट, ये स्लाइड अपनी लास्ट स्लाइड थी, ठीक है, जिसमें मैंने ओके, हो सकता है कि मीडिया क्वेरी का थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो, बट आई थिंक ग्रिड तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें टेबल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाना होता है, कॉलम ऐड करने होते हैं, रोज ऐड करनी होती है, गैप देना होता है बीच में, ठीक है। तो ये तो आई थिंक ईजी था, मीडिया क्वेरी तो ज्यादा ही ईजी था। एक मिनट,
हाँ तो देखो अगर आपने 10 कार्ड बनाए, डिस्प्ले फ्लेक्स किया, ठीक है, लेकिन आपको 3 कार्ड ही चाहिए, तो या तो आप फ्लेक्स रैप कर सकते हो, लेकिन फ्लेक्स रैप में डिवाइस के बेसिस पे वो नीचे मल्टीपल लाइन में आते हैं, समझ रहे हैं, जब डिवाइस के बेसिस पे मल्टीपल लाइन में आएंगे। लेकिन तभी यहाँ पे ग्रिड यूज करी जाती है, जब क्योंकि जब फ्लेक्स बॉक्स का काम बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ग्रिड इस जैसे आपने काम बताया ना कि अगर हमें केवल 3 ही कॉलम चाहिए, अगर हमें 4 ही रो चाहिए, तो वहां पे ग्रिड बहुत यूजफुल होती है। ऐसा नहीं कि ग्रिड कहीं पर भी काम नहीं आती है, ग्रिड को अगर कहीं पर काम नहीं तो फिर ग्रिड को बनाते ही क्यों, ठीक है। ग्रिड ऐसी जगहों पे काम आती है, ऐसे क्वेश्चन पे काम आती है, जैसे नेहा बोल रही है कि 10 कार्ड्स बनाए एंड हमने फ्लेक्स डिस्प्ले कर दिया, तो हम उसको एक रो में 3 कार्ड्स कैसे लेके आएंगे, ठीक है। तो यही प्लेस है जहाँ पे ग्रिड यूज होता है, वहां पे आप ग्रिड यूज करना। लेकिन अगर आप फ्लेक्स बॉक्स में उसको करना चाहते हो तो फ्लेक्स बॉक्स में आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई ऑप्शन है, बट स्टिल आप फ्लेक्स रैप यूज कर सकते हो ताकि वो आपकी मल्टीपल लाइंस में आ जाए। लेकिन उसमें भी वो गारंटी नहीं मिलती है कि आप केवल जो आपकी फर्स्ट लाइन है उसमें केवल आपके 3 ही कॉलम आएंगे, यानी 3 ही कार्ड्स आपके इंक्लूड होंगे, मल्टीपल कार्ड्स भी आ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिवाइस विड्थ, ठीक है। ओके नेहा, सो नाउ लेट्स पे जाते हैं। फाइनली एक कोडिंग प्रैक्टिस आपके लिए है, एक मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो एक कोडिंग प्रैक्टिस है, फाइनली एट द एंड ऑफ द सेशन हम पहुंच गए हैं। और कोडिंग प्रैक्टिस ये है कि आप आपको ये बनाना है, ठीक है, एक कंट्रोल एक स्किल्स के लिए आपको पैनल बनाना है, ठीक है। और जब अपन आगे जाके अपन एक प्रोजेक्ट करेंगे जो है पर्सनल प्रोफाइल यानी कि पोर्टफोलियो प्रोफाइल, ठीक है, तो उसके अंदर ये जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चाहो तो इसको आप अभी बना के रख लो एंड देन इसका पेस्ट उसका जो कोड है वो कॉपी पेस्ट करके उसके अंदर यूज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली अगर मैं थोड़ा जूम तो आई थिंक नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपने डिफरेंट वेबसाइट सॉरी अपनी जो स्किल्स है वो लिखी और उन सबका एक डिव क्रिएट करा, ठीक है। उन सबका डिव क्रिएट किया, वो स्टाइल्स दी एंड देन उसको आपने ग्रिड का यूज करके आपने इन सबको इस तरीके से यूज किया एंड देन रिस्पॉन्सिव डिजाइन के अंदर मीडिया क्वेरी यूज करी। तो देखो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको एक डिव कंटेनर बनाना है, ठीक है। डिव कंटेनर के अंदर आपको पहले डिव कंटेनर आपको ग्रिड डिस्प्ले ग्रिड कर देना है, यानी कि वो ग्रिड कंटेनर बन गया, ठीक है। अब वो ग्रिड कंटेनर बन गया और उसके अंदर जितने भी आइटम्स है वो ग्रिड आइटम्स कहलाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आप ग्रिड कि जो कॉलम्स है वो डिफाइन करना 4, ठीक है। तो ऊपर 4 स्किल्स आ जाएंगी एंड देन उसके बाद में नीचे भी 4 स्किल्स शो हो जाएंगी ग्रिड के कॉलम्स के थ्रू, ठीक है। देन आपको मीडिया क्वेरी यूज करनी है ताकि आप इस तरीके का डिजाइन क्रिएट कर सके। इसमें क्या करना है, सिंपली मीडिया क्वेरी लिखनी है और एक बार सर्च करना गूगल पे कि जो एवरेज मोबाइल साइज कितनी होती है, ठीक है, कितनी मोबाइल साइज होती है। देन उसके अकॉर्डिंग आप मिनिमम विड्थ अप्लाई करना मीडिया क्वेरी के अंदर एंड देन आपको वहां पे लिखना है ग्रिड 1, ठीक है। ग्रिड का जो कॉलम है वो केवल 1 ही अप्लाई करना। तो जैसे ही वो उस विड्थ से जो वो विड्थ आएगी उस विड्थ से मैच करेगी कंडीशंस, ठीक है। तो जो ग्रिड है उसमें केवल 1 ही कॉलम बनेगा, ठीक है। या तो आप ग्रिड का यूज कर लेना या फिर आप फ्लेक्स बॉक्स का भी यूज कर सकते हो। फ्लेक्स बॉक्स में वैसे ही ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि आपको फ्लेक्स रैप ही सिंपली यूज करना है। जैसे आप फ्लेक्स रैप करोगे पहले 4 कॉलम आ जाएंगे, देन नेक्स्ट लाइन में 4 कॉलम अलग से आ जाएंगे, ठीक है। और जब आप इसमें मीडिया वाली में भी जाओगे, यानी कि जब आप चेंज करोगे इसको, तो आपको मीडिया क्वेरी का यूज करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप फ्लेक्स बॉक्स यूज करोगे, जिसके कारण से आप फ्लेक्स रैप यूज करोगे, फ्लेक्स बॉक्स के अंदर फ्लेक्स रैप यूज करोगे ऐसी डिजाइन लेने के लिए, तो आपको ये जो डेस्कटॉप वाली डिजाइन तो सिंपली मिल जाएगी, लेकिन जो मोबाइल वाली डिजाइन है वो भी आपको फ्लेक्स बॉक्स से इजीली मिल जाएगी। आपको अलग से मीडिया क्वेरी यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन स्टिल मैं चाहती हूँ कि आप मीडिया क्वेरी यूज करो ताकि आपको समझ में आए कि मीडिया क्वेरी कैसे यूज होती है, ठीक है। अब आपको कोडिंग प्रैक्टिस समझ में आई या फिर कोडिंग प्रैक्टिस को एक बार मैं वापस से एक्सप्लेन करूँ? आ रही है आपको कोडिंग प्रैक्टिस समझ में, फिर एक बार वापस से एक्सप्लेन करूँ? ओके और अगर नहीं भी आ रही है तो मैं एक बार आपको पीपीटी सेंड कर दूंगी ताकि आपको वहां से समझ में आ जाएगी आपको कोडिंग प्रैक्टिस में आखिर करना क्या है, ठीक है। आप उसको रीड करना है, देन आपको समझ में आएगा करना क्या है। तो ये जो नीचे वाली जो डिजाइन मैंने दी है आपको, एक बार
ये जो नीचे वाली डिजाइन है, ये डिजाइन किसके लिए है? डेस्कटॉप वाली कंडीशन के लिए, और ये डिजाइन है मोबाइल वाली कंडीशन के लिए। अभी तक तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा। एंड इसमें जो ट्रांजिशन है वो आप मीडिया क्वेरी से भी कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, अगर आपको अपना संडे बड़ा ही अच्छे से व्यतीत करना है, लेकिन तो आप फ्लेक्स रैप वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लेना, ताकि ये सिंपली इससे इसमें ट्रांजेक्शन हो जाए बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं मीडिया क्वेरी की जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करूँ, तो आप ग्रीड का यूज़ करना एंड मीडिया क्वेरी का भी यूज़ करना, इससे इसमें ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो ये कोडिंग प्रैक्टिस थी। नाउ एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, ठीक है। आज हमने मीडिया क्वेरी पढ़ी, क्यों किस काम आती है। देन हमने मीडिया टाइप पढ़ी, ऑल, ट्रेंड, टीवी, स्क्रीन, ठीक है। इन सब जैसे मीडिया टाइप हमने पढ़ी। देन हमने मीडिया फीचर पढ़ी। मीडिया फीचर्स क्या होते हैं? यानी कि मीडिया चेंज करने पर जो मेन फीचर्स जिनमें चेंजेस आते हैं, जो कि होते हैं हाइट एंड विड्थ, ठीक है, उनको हमने पढ़ा ताकि उनसे हम कंडीशन क्रिएट कर सकें, कि कंडीशन क्रिएट कर सकें। एंड देन उसके बारे में हमने उसके जो ऑपरेटर्स पढ़े, एंड ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर, एंड नॉट ऑपरेटर, ठीक है, ताकि वो कंबाइन कर सकें, या फिर एक कंडीशन ट्रू हो तो भी CSS रूल अप्लाई हो, या फिर पूरी जो मीडिया क्वेरी है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकें, ठीक है। देन हमने CSS ग्रिड पढ़ी, जैसे हमने CSS ग्रिड पढ़ी। देन हमने डिफाइन कॉलम्स और रोज को डिफाइन किया डिफरेंट वेज के अंदर। देन उसके बाद में हमने एक कोडिंग प्रैक्टिस देखी, जिसमें हम ग्रिड का या मीडिया क्वेरी का या फिर ओनली सिंगल हैंडेडली फ्लेक्स बॉक्स रैप का यूज करके हम उस कोडिंग प्रैक्टिस को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिकेप था। हमने बहुत कम कॉन्सेप्ट पढ़े, लेकिन स्टिल मुझे लग रहा है, पहले मुझे लग रहा था कि मैं बहुत कम कॉन्सेप्ट लेके जा रही हूँ, आज क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी, बट स्टिल अच्छा हुआ कि मैंने कम कॉन्सेप्ट लिखे, क्योंकि आपको मीडिया क्वेरी के अंदर ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे। तो हमारा जो सेशन था वो उतना ही स्ट्रेच हो गया, और आई थिंक 15 मिनट और अपन आगे चले गए, पर नो प्रॉब्लम। 11 बजे तक का यानी 2 घंटे तो मैं सेशन ले ही सकती हूँ, ठीक है। और वो आपके डाउट्स के कारण हो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब ये चीज़ है कि ये आप कोडिंग प्रैक्टिस आप कल करके लेके आना, एंड आप अपने हाथ से कोड लिखना, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। एंड थैंक यू फॉर टुडेज सेशन, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। एंड जो भी आप डाउट्स वगैरह कर रहे हो, इंटरेक्टिवनेस दिखा रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, ठीक है। सो और कुछ, हैव अ गुड डे टू यू दिवांशु टू, एंड अच्छे से स्टडी करना, ओके। नहीं सॉरी, कल की क्लास नहीं होगी, कल संडे है, बट आई थिंक एक वर्कशॉप जरूर होगी जो महेंद्र सर आपकी लेंगे, जिसमें आई थिंक आप कुछ बताएंगे उस वर्कशॉप में। आई डोंट थिंक, मुझे पता नहीं क्या, आई थिंक कुछ जनरेटिव AI के बारे में वर्कशॉप होने वाली है वो, या फिर जो टॉपिक है वो आपको बता दिया जाएगा, जल्दी इन्फॉर्म कर देंगे आपको व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। मंडे की क्लास होगी अब डायरेक्ट, ठीक है। मंडे में अपन बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे, या फिर कोई प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मंडे को आप चेक करेंगे कोडिंग प्रैक्टिस जो भी है आपकी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर दिस अमेजिंग सेशन, एंड जो भी आपने डाउट्स वगैरह किए उसके लिए भी। एंड ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी करना, ओके।